जी।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट। सबसे पहले आप बताएं, आपको आवाज आ रही है? मैसेज कर दें, टाइप कर दें या रेज योर हैंड। यस सर। ठीक है। और मुझे बताइएगा, मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता। बताइएगा, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। हेलो, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आ रही है। ठीक। जी सर, आ रही है नजर स्क्रीन। ठीक है यार, किसी ने भी मेरे से सवाल पूछना ना तो काइंडली आप लोगों ने अनम्यूट करके सवाल पूछना है। प्लीज टेक्स्ट ना कीजिएगा। टेक्स्ट मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, उसका रीजन ये कि फिर मैं ना वर्कशॉप देने में बिजी होऊंगा। तो आपने ना अपना अनम्यूट करके जो है ना मुझसे अपना सवाल पूछना। चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है और 2016 में ग्रेजुएशन के बाद अब तक मेरा 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, मैं अपने आप को आप पहले इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर हम अपने कोर्स की तरफ चलते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का से इंट्रोडक्शन लेते हैं। मैं पिछले 4 सालों से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और आप जाके गूगल पे सर्च करें अगर फुल स्टैक डेवलपर अब्दुल, तो लिंक्डइन की पहली प्रोफाइल मेरी खुलेगी। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर से भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं अपवर्क पे फुल टाइम हूँ, फिर मैं ट्यूरिंग पे फुल टाइम, ठीक है, और फिर मैं टॉप टेल पे फुल टाइम। ये मैं भी आपको सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताता हूँ। ये इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में ताकि आप लोगों को पता हो कि आप किससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिंक्डइन जरा आप खोल जाए। ये है मेरी प्रोफाइल। नो मैं साइन आउट करके प्रोफाइल अपनी खोल, चले यहीं से देख लेते हैं। साइन आउट भी करें, ये मेरा दूसरा लिंक है। देखिए यार, ये मेरी प्रोफाइल है, ये म्यूट कर दें और आवाज। ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने कितना मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ से आप जाके देख लें और इवन के मेरे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पड़े हुए हैं। मैं आपको रिसेंट अपने प्रोजेक्ट्स भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यार अनम्यूट कर दो लुकमान, अगर आपका सवाल कोई नहीं है प्लीज। ये मेरे प्रोजेक्ट्स अब तक लोड हो रहे हैं, आप जाके मेरे बारे में सर्च कर लीजिएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है फुल स्टैक में और मेरी स्पेशलाइजेशन है मीन स्टैक में, जो कि मैंने आपको इसी कोर्स में पढ़ाना। मीन स्टैंड्स फॉर, जो हम आगे जाके इसको क्लियर करके देखेंगे, यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है व्हाट इज मीन स्टैक। एंगुलर, एक्सप्रेस, मोंगो, नोड.जेएस, यही 4 चीजें जो कि हमने जाके आपके कोर्स में आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। इसी के ऊपर मैं, इसी के बेस के ऊपर मैं सारी अपनी एप्लीकेशन कस्टम बनाता हूँ। ठीक है, इधर साउंड क्लाउड बना लिया, स्पॉटिफाई बना लिया, फिर मतलब कि देखें ये मेरा कनाडा का क्लाइंट है, उसके लिए मैंने LMS बना दिया। ठीक है, मतलब आपको थोड़ी सी इसकी प्रोग्रेस भी दिखा देते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखिए प्लीज, जिससे भी सवाल करना है ना अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, बोले। सर मैंने पूछा था आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप मतलब कि किस सिटी से अभी आप कर मैं रहे हैं, लाहौर बता से रहे और हैं? लाहौर जोड़ाउन से मैं ये लेक्चर लाइव दे रहा हूँ। किप्स के रिगार्डिंग, किप्स के तरफ से मैं इनका इंस्ट्रक्टर, और किप्स का ये ब्रांड है नया जो कि वेब डेवलपमेंट आपको सिखाई जा रही है 6 माह के अंदर, फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसका बहुत ज्यादा स्कोप है। मैं अभी इसके बारे में दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किससे पढ़ा, आप लोग पढ़ोगे और फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हमने क्या चीज पढ़नी क्या है और ये चीज पढ़ के हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो सर आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, आपका अपना ऑफिस है? हाँ जी बिल्कुल है, मेरा खुद का सॉफ्टवेयर हाउस है, इतना नहीं है लेकिन छोटे पैमाने पर।
उसी ओके, के तो सर मैं अगर आपसे कांटेक्ट करना करूं तो कहाँ कैसे करूं आपसे? यार आपको मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर, क्या हाल है सर, ठीक हो? जी, खूब सारी ओरिएंटेशन कराते हैं जी। सर बोलिए। अच्छा सर, मैंने अभी मेरा माइक जो है ना, वो मुझे इस मीटिंग की समझ नहीं आ रही थी, तो मेरा माइक अब ठीक हो गया, मैंने इससे हम्म, ओके कर लिया। तो हम्म, सर मेरा तो कह लें कि एक्सपीरियंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, कोई कह लें 10 ईयर। ठीक है। लेकिन अब फ्रीलांसिंग में मैं अब इसके अंदर जो इंक्लूड हुआ हूँ, फाइवर पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, एसईओ के मैं काम कर यार रहा हूँ। आपकी आवाज हल्की हो गई है यार। अच्छा, एसईओ के साथ ना सर, हाँ, आपको पता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज के साथ उतनी देर तक आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे जितनी देर तक आपको वेबसाइट के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है सर? नहीं नहीं, ठीक है। मैं आपका वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट के सर सजा आवाज क्लियर आ रही है ना? जी आ रही है जी, करे सवाल अपना। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता था कि मुझे जो है ना इस वक्त जो इशू आ रहा है ना, वो सर अभी तक मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो ये है कि पहले हमने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है? अब वो थर्ड बंदा हो, चाहे मैं खुद इसके अंदर स्किल अपनी वो इम्प्रूव कर लूँ, या फिर मैं अपना कोई टीम वो क्रिएट कर लूँ। ठीक बट है, ये कि मैं यही समझता हूँ कि सर मेरा सेशन लेने का मकसद भी यही था कि ठीक सर है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे आप कहेंगे हम आपके साथ हैं, ठीक है? बिल्कुल। और देखिए सजाद भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने ना जो बात की ना एससीओ की, देखिए यार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बंदा बनता है एमबीबीएस, ठीक है, डॉक्टरेट यस सर। क्लियर करता है ना। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, मैं फुल स्टैक डेवलपर। बाद में आती है स्पेशलाइजेशन, ठीक है, मैं वेब का स्पेशलाइज हूँ, ठीक ठीक है है, सर। क्योंकि मेन स्टैक इज ऑल अबाउट वेब, ठीक है। उसके बाद आता है एसईओ। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो सारा का सारा किस पे आता है कि आपकी वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक राउट। सर आवाज ब्रेक हो रही है सर। अब ठीक है, सर आवाज ब्रेक हो रही है। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है बस। सर ये मुझे लगता है अब्दुल रहमान पता नहीं कौन है, उसने माइक ऑन किया हुआ है, वो ऑफ कर यार लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी तो क्लास की एथिक्स। जिसने क्वेश्चन पूछना सिर्फ आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हेलो अब्दुल जी रहमान, सर। सर ये अब्दुल रहमान का माइक ऑफ करवा दें, या मैं इधर से क्लिक कर देता हूँ। कर दें प्लीज यार, कर दें, थैंक यू। अच्छा यार मेरी पहले बात सुने। पहले ना इसलिए ओरिएंटेशन दे रहा हूँ कि आपके पहले सवाल अगर मैं लेना शुरू कर दिया तो ओरिएंटेशन नहीं मैं दे पाऊंगा। ओरिएंटेशन का मकसद ये है कि पहले आपको बेसिक नॉलेज हो जाए कि यार आप क्या चाह रहे हो। सर अब्दुल रहमान का सर माइक ऑफ करवा दें सर, वो प्रॉब्लम कर रहा है। सारों को एक दफा म्यूट कर दें। अब आवाज आ रही है? हेलो, सर अब आवाज आ रही है। ठीक है, शुक्र है, अब करवा दें। अच्छा यार देखिए मेरी बात सुने। ओरिएंटेशन का मकसद ही यही होता है कि आपको पहले बताया जाए थोड़ा सा बेसिक कि आप लोग पढ़ने क्या चाह रहे हो, उसके अंदर से फिर एंड पे आप सवाल निकालें कि यार मेरी फील्ड कैसे रिलेट करती है ऑलरेडी जो प्रोफेशनल। इसलिए तो सवाल अगर बिल्कुल पूछें, लेकिन ओरिएंटेशन के पहले पूछेंगे ना तो ओरिएंटेशन नहीं मैं दे पाऊंगा। अब मैं आपके ओके आपके सर। सवाल की तरफ देखें। कंप्यूटर एक फील्ड नहीं है, ठीक है ना। कंप्यूटर जैसे एमबीबीएस का डॉक्टर होता है ना, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे मैंने स्पेशलाइजेशन की है मेन स्टैक, ठीक है। जैसे वेब, उसको कहते हैं वेब की स्पेशलाइजेशन। उसके बाद स्पेशलाइज होती है मोबाइल एप्लीकेशन। उसके बाद की मार्केटिंग, मार्केटिंग का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एसईओ, तो वो उसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है, क्लियर है? ओके सर। ओके सर। ठीक है, अब मैं दोबारा चलता हूँ। देखिए ये मेरी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये मेरे कनाडा के क्लाइंट के लिए। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह
जब से मैंने 2017 से मैंने फ्रीलांसिंग पे काम किया और अब तक मैं उस पर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटा सा अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन करता हूँ, बिल्कुल बड़े छोटे पैमाने पे, 5 लड़कों की टीम है, लेकिन इवेंचुअली इसको बड़ा करना है। ठीक है, मेरा शुरू से यही माइंड था, मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, मैंने जॉब ही नहीं बनना, मैंने एम्प्लॉय किसी का नहीं बनना। फॉर द टाइम बिंग एम्प्लॉय बनूंगा, लेकिन फिर खुद का जाके बिजनेस करना। ठीक है, अच्छा ये सारा इसी तरह की चीजें हम जो है ना इसके अंदर बनाएंगे वेब के अंदर। ठीक है, एक ये हो गया, और फिर ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैंने ये इसके अंदर बनाई थी। ये एंड टू एंड सोल्यूशन है। एंड टू एंड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपका कस्टमर लैंड होगा, चीज बाय करेगा, पेपैल स्ट्राइप, किसी को आइडिया पेपैल स्ट्राइप का, पेपैल स्ट्राइप से पे करेगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, वो चीज लेगा और आपकी जो शिपमेंट कंपनी है उसको वो चीज पहुंचा देगी। ठीक है, ये एंड टू एंड सोल्यूशन है। अब चलते हैं जहां मैं काम करता हूँ। इवन जाके ना मेरे किसी ने मेरी इन्फॉर्मेशन और लेना है तो प्लीज जाके ना मेरा ये प्रोफाइल सर्च कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। सेकेंडली, अगर मेरी कोडिंग के बारे में सर्च करना है तो गिटहब जो है वो हमने भी गिटहब यूज करना है। जैसे कि फेसबुक होता है ना आपके बारे में कि यार फेसबुक पे आप काम क्या करते हो, ठीक है, इस तरह इंस्टाग्राम होता है आपके बारे में मोर पर्सनल डिटेल्स। इसी तरह दो इसके ऊपर हमारे जो कोडिंग वर्ल्ड है हम मानते प्रोफेशनल वर्ल्ड आई वुड से, क्योंकि लिंक्डइन पे कोडर्स नहीं खाली बैठे, डेवलपर्स नहीं बैठे, लेकिन जो डेवलपर्स हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड गिटहब। गिटहब पे आपको पता लगता है कि बंदे ने कितना काम किया, बंदा कितना सच बोल रहा है, बंदा कितना सच नहीं बोल रहा। ठीक है, इंशाल्लाह क्लास में जब भी हम स्टार्ट करेंगे ना तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ये देखिए, ये मेरा गिटहब का प्रोफाइल है। आज अच्छा, ये मेरा गिटहब का प्रोफाइल है। ठीक है, ये मेरा गिटहब का प्रोफाइल है, और ये जो आपको ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये मेरी आपको प्रूफ है कि मैं कितना कोडिंग किया है पिछले साल या 6 माह। जब गोरा आएगा ना मेरे पास, क्योंकि पाकिस्तान में आपको इसका पे आउट नहीं होता, पहले मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की भी सोच है 30-40 हज़ार वाली बात, लाखों कमाना है तो आपको बाहर काम करना पड़ेगा। जब गोरा आएगा तो गोरा आके उससे ये नहीं पूछना कि तू काम क्या करता है, उससे कहना तुझे अपना गिटहब का प्रोफाइल दे बस। तो ये मेरी वो वेरिफिकेशन है। यहाँ मेरे ये देखें 53, ये 36 प्रोजेक्ट्स है ना, लेकिन अगर मैं लॉग इन करूंगा तो 53 के अराउंड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, जो मैंने ये पिछले 3-4 सालों में किए। ठीक है, और ये मेरी अचीवमेंट है गिटहब पे ना। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में। ठीक है, आप लोग यहाँ से जाके देख लेते हैं। अब हम चलते हैं मार्केट प्लेस पे। अपवर्क का तो सबको पता है ना, ठीक है, मैं लॉग इन भी कर लेता हूँ, फिर ट्यूरिंग भी लॉग इन कर लेता हूँ। ट्यूरिंग और अपवर्क में क्या फर्क है, और फिर टॉप 10। देखिए, मैं आपको पहले अपवर्क से स्टार्ट करते हैं, उसके आगे चलते हैं, और फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि कैसे कामयाब बना जाए। यही टॉपिक का है ना आपका हेडलाइन, क्या आपके कोर्स की, फुल स्टैक बन के कैसे कामयाब बना जाए, वही देखते हैं फिर कैसे कामयाब बना जाए। अपवर्क वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अपवर्क के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह, प्लीज पार्टिसिपेंट, मैंने आपसे बोला रेज हैंड करने की बजाय अनम्यूट करना, विद इन स्टे इन योर एथिक्स एंड आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ एक बंदा एट ए टाइम करे। ठीक है, ये मेरी अपवर्क की प्रोफाइल है जी। ये मैंने अभी मेरी रिसेंट जॉब यहाँ बता भी देगा कि मैंने कितने काम और कितने पैसों की जॉब की। ये मेरी रिसेंट जॉब है, $1000 प्लस की। ठीक है, और इसके अंदर मैंने यही कनाडा का क्लाइंट का वो बनाया था जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा था। तो ये मेरे सारे इसके बारे में। अपवर्क वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप इतना बड़ा पोटेंशियल क्लाइंट लेके आ सकते हैं कि आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन कर सकते हैं। लेकिन अपवर्क पे आना कैसे? अपवर्क में आने के लिए आपको चाहिए स्किल। ठीक है, इसी तरह आना। फिर हम ये देख लेते हैं, ट्यूरिंग देख लेते हैं। इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ।
ट्यूरिंग और टॉप 10 और अपवर्क में क्या फर्क है? देखो यार, अपवर्क और ट्यूरिंग और टॉप 10, ट्यूरिंग और टॉप 10 खुद जिम्मेदारी उठाता है कि आपको एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर अमेरिका की फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ कैसे काम दिलवाएगा। सिलिकॉन वैली में दोनों बेस करती है, ठीक है, और ये टॉप 10 भी है एग्जैक्टली। ये दोनों देखें क्या लिखा हुआ है, हायर टॉप 3% फ्रीलांसर टैलेंट। आपको पता है इसका पोटेंशियल क्या है? अगर आप यहाँ से क्लियर कर देते हैं, पहली बात है इनका इंटरव्यू क्लियर करना आसान नहीं है, वो इसलिए वाकई लिखा हुआ 3% ही करते हैं। मेरा इनकी जो मेरी प्रोफाइल है ना, अभी इन प्रोग्रेस है, 6 इंटरव्यू लिए जाते हैं, और फिर जाके जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आपकी पहली जॉब स्टार्ट हो जाती है 25 से 15,000 $, ठीक है। और अमेरिका की फॉर्च्यून 500, अमेरिका क्या वर्ल्ड का फॉर्च्यून 500, सिलिकॉन वैली बेस्ड है, और यहाँ से आप फिर वहां जाते भी, ठीक है, इस लेवल पे टॉप 10। ट्यूरिंग पे देख लेते हैं, ट्यूरिंग पे तो मैं हायर हो चुका हूँ। ये देखिए, वर्क फुल टाइम विद द टॉप यूएस कंपनीज। अच्छा, इनका और अपवर्क का थोड़ा सा अपवर्क पे आप जाके प्रोफाइल बनाओ और आराम से क्लियर कर दो मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ आपको टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। कोडिंग चैलेंजेस होते हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से चैलेंजेस मैंने कंप्लीट किए। चलो देखिए यार, मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैं मीन स्टैक डेवलपर हूँ, तो मैंने एंगुलर का टेस्ट पास किया। मीन में ए आता है ना, ए स्टैंड फॉर एंगुलर, और फिर मीन में क्या आता है, एम आता है, एम स्टैंड फॉर मोंगोडीबी, एन स्टैंड फॉर नोड.js और एक्सप्रेस.js इसके अंदर आता है। ये मैंने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए। आपको खांसी क्यों हो रही है? सही हो ना? क्योंकि फिर निकलना शुरू हो गया वायरसेस। चले अल्लाह खैर रखे। अच्छा, ये टेस्ट आप क्लियर करोगे तो फिर आगे, और इसके अंदर एक टेस्ट होता है जिसका नाम है कोडिंग चैलेंज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वही बात है जब आप छोटे बच्चों में क्लास में होते थे, मैथ की क्लास में, तो एक सवाल पूछा जाता था कि फॉर एग्जांपल एक ट्रक इतने मिनट में इतनी मिट्टी लेके जा रहा है, तो अगर ट्रक का थोड़ा सा साइज बढ़ा दे तो कितने मिनट में कितनी मिट्टी लेके जाए। ये होता है प्रॉब्लम सॉल्वर। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछ के इसको कंप्यूटर वर्ल्ड में, ये भी मैंने क्लियर कर दिया, और अब इन्होंने मुझे हायर कर लिया हुआ है। ये देखिए, $20 पर आवर पे हायर हो गया, ठीक है, ट्यूरिंग और टॉप 10। लेकिन अब मैं देखिए, काम का होता है ज्यादा, मेरे पास उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना काम का, बहुत ज्यादा होता है, तो फिर क्या होता है, मैं अपनी जो 5 लोगों की टीम है उनसे करवाता हूँ। तो क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर सकते, अगर आपने ज्यादा कमाना तो आप अकेले। और इसी तरह टॉप 10 है, ठीक है। अब पहले बात की जाती है, अब हम अपने ना चलते हैं स्टैक की तरफ। अच्छा, मैं ना दरअसल यूज करता हूँ उबंटू, मैं विंडोज नहीं यूज करता, तो ये टोटली डिफरेंट है, इसलिए मुझे ऑनलाइन पेंट यहाँ खोलना पड़ा, तो उसके लिए प्लीज माजरत आप लोगों से। मैं यहाँ से साइज बढ़ा देता हूँ। अच्छा, आपके कोर्स का नाम है फुल स्टैक। अच्छा, डेवलपर क्या होता है? डेवलपर हु बिल्ड्स थिंग, ठीक है ना। और कंप्यूटर में डेवलपर क्या होता है? हु बिल्ड्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। फुल स्टैक का मतलब क्या होता है? फुल स्टैक का मतलब होता है जो पूरे का पूरा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड पूरे का पूरा संभाले। अब फुल स्टैक में 2 चीजें आ जाती हैं। फुल स्टैक में क्या आता है? फ्रंट एंड, और दूसरा क्या आता है? बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड में क्या आता है? जो गूगल पे आपको वेबसाइट नजर आता है, ठीक है, गूगल या कोई भी ब्राउजर पे। अब यहाँ देखो, ये जो सारा मुझे भी नजर आ रहा है, ये दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड। एक सेकंड वेट कर लेते हैं। जी बिल्कुल यार, मैंने इतना बच्चों की तरह पढ़ाना है कि ताकि अगलों को समझ, वरना मुझे पता है इसको यूआई यूएक्स कहते हैं। 2 मिनट दीजिएगा, लाइट चली गई है।
हाँ जी भैया। क्या खत्म हो गया? नहीं नहीं, अभी चल रहा है। बोले आप क्वेश्चन। आप कहाँ से हो? लाहौर से? अच्छा अच्छा, एंगुलर ठीक, हाँ जी, फायर बेस एंगुलर ठीक है। आयोनिक तो एंगुलर के साथ यूज किया था, बैकएंड सीख। जरा ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेना, तो फिर उसके बाद मैं ये जरा फुल स्टैक होता, फिर आपको सामने इंट्रोडक्शन कहता हूँ, सब कुछ पूछता हूँ इंट्रोडक्शन, ताकि मुझे आइडिया होने कि किस किस फील्ड से बच्चे। नहीं भी ऑन करवा। अच्छा, चैट के अंदर ना खोलिए। सर लाइट आने तक कुछ मैं क्वेश्चन कर लूं सर? आगे आगे एक सेकंड यार प्लीज, एक चैट में मैंने अटेंडेंस लगी है, वो लगाई है। चैट में अटेंडेंस आई है। चैट में ना अटेंडेंस आई है प्लीज यार, वो तब तक आप ना अटेंडेंस अपने लगाएं, ठीक है? लैपटॉप चेंज कर। कॉपी यार नहीं बात बता, चैट अटेंडेंस कैसे लगाएं बस ये वो स्टूडेंट्स, आपको चैट के अंदर जो है ना एक अटेंडेंस शेयर हुई होगी, लिंक शेयर हुआ होगा अटेंडेंस का, काइंडली उसे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस लगा लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये ऊपर नहीं आता बाहर, क्योंकि ये इसकी वजह से तो दोबारा सेटिंग देखनी पड़ेगी। चलो ठीक है। ठीक है, चलिए अब दोबारा इस पे चलते हैं ना। तो फुल स्टैक का मतलब क्या है? फुल अच्छा, तो फुल स्टैक की दोबारा हम फुल स्टैक को एक्सप्लेन करते हैं। फुल स्टैक में दो चीजें होती है। स्टैक का मतलब क्या होता है? जैसे आप ईंटों का स्टैक नहीं लगाते, एक ईंट के ऊपर एक ईंट फिर एक ईंट, फिर ही जाकर बिल्डिंग बनती है ना। इसी तरह स्टैक फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? टेक्नोलॉजीज का स्टैक यूज करते हैं हमने एप्लीकेशन बना दी। देखिए उसके अंदर दो चीजें आती है, एक आता है फ्रंट एंड और फिर एक आता है बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब क्या है? जो आप देख रहे हो अभी फिलहाल, यही आपने अभी फिलहाल इसका एक ही मैं आपको ना एक वर्ड में बताऊंगा जो आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। फ्रंट एंड आप मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपका फ्रंट एंड है, इवन कि आपका कंप्यूटर के ऊपर भी है। हाँ, ये नहीं अब आपने कहना कि सर मैं दरख्त देख रहा हूँ तो वो फ्रंट एंड है। आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर वर्ल्ड, एप्लीकेशन वर्ल्ड, तो वो फ्रंट एंड वो जो आप देख रहे हो, ठीक है? इसको हम मोर प्रिसाइज, इसका जो टर्मिनोलॉजी इसको हम क्या कहते हैं? UI/UX, दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस, जो कि हम जाके इसको क्लियर करेंगे, ठीक है? अब बैकएंड क्या होता है? बैकएंड तो हमें नजर नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन एक डेवलपर को पता होता है बैकएंड होता क्या। अब देखें बैकएंड का काम क्या। अब एक बंदे ने फॉर एग्जांपल यहाँ आके इन पे क्लिक किया, अब इसके अकॉर्डिंगली नया पेज खुला, तो ये किसने बताना है? ये बैकएंड ने बताना है, ठीक है? बैकएंड पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। बैकएंड का काम है डाटा सिक्योर करना। तीन काम है बैकएंड के, आपने लिखना है तो लिख ले। एक है बैकएंड के ऊपर नेटवर्किंग कॉल होता है, दूसरा बैकएंड का काम होता है कि अपना डेटा स्टोर करना, तीसरा बैकएंड का काम होता है उसके ऊपर आपका ऑप्टिमाइजेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपकी एप्लीकेशन, ठीक है? ये तीन काम उसमें। अच्छा, ये अब तो आ गया ना हमारे पास टेक्नोलॉजी, ठीक है? आई मीन हमारे पास आ गया स्टैक। तो अब इन स्टैक को हमने बनाना कैसे वो देख लेते हैं। अब हम पहले बात करते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में जी पहली टेक्नोलॉजी आती है दैट इज कॉल्ड HTML,
ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट्स जस्ट ए मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आती है CSS, उसके बाद आता है GS। बस इन्हीं 3 चीजों के ऊपर आपकी हर चीज बनती है, ठीक है ना। ये जितना भी आप फ्रंट एंड पे देख रहे हो ये सारा किस पे बनता है, इन 3 चीजों पे। अब हम इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, लाइट पे चलिए, जैसे आ गई मैंने। आज दोपहर से देखिए, अच्छा 2 से 3 मिनट लेगा, ठीक है। तो मैं तब तक ये बताता हूँ आपको कि देखें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है। अब देखिए यहाँ आपको ना मैं इस पेज के ऊपर बताता हूँ कहाँ HTML यूज है, कहाँ CSS, कहाँ जावास्क्रिप्ट। अगर तो ये मैं टॉप पे ये देख रहे हैं एक नैव बार बना हुआ है और आई वुड से एक बॉक्स बना है रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। इसके अंदर जो शेप बनी है और इसके अंदर ये देखिए ये बता रहा है कि यहाँ लोगो मेरा इस साइड पे आना चाहिए, सर्च बार मेरी यहाँ आनी चाहिए, होम, नेटवर्क, जॉब, ये देखिए ये जो ऑप्शंस है वो यहाँ है। ये चीज कौन डिफाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड HTML। HTML क्या बनाता है, स्ट्रक्चर। HTML क्या बनाता है, स्ट्रक्चर और लेआउट। जैसे कि एग्जांपल ले लें, घर में अगर HTML की बात करें तो वो क्या होगा, कोई बता सकता है, कोई भी? तो स्ट्रक्चर की बात की जाए, लेआउट की बात की जाए, जब आपका घर बनता है तो जब आपका ईंटों वाला खाली घर होता है ना, जिसको हम कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ सीमेंट लगाता है, वो क्या है, HTML। अब CSS क्या है उसके अंदर, पहले तो दोबारा वेबसाइट पे आते हैं और फिर देखते हैं हम CSS क्या है। ये जो लोगो का कलर ब्लू है, या यहाँ ये जो 2 नंबर आ रहा है उसका कलर रेड है, यहाँ ये 22 कलर आ रहा है इसका कलर रेड है। आगे चलते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। और CSS देखें, यहाँ जो ये मैसेज लिखा आ रहा है और ये पूरी बैकग्राउंड ब्लू कलर का हुआ है, ठीक है। और ये जिसके ऊपर 2 लिखा आ रहा है जिसका कलर क्या है, रेड, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, CSS, ठीक है। CSS का काम ये है, ये कंट्रोल करना। अब दोबारा इस पेज को दोबारा देखते हैं, ये जो ऊपर रेक्टेंगुलर बार है उसने यहाँ सेट किया, ये एक यहाँ स्क्वायर है, फिर एक यहाँ स्क्वायर बॉक्स है, फिर एक यहाँ स्क्वायर बॉक्स है और फिर यहाँ स्क्वायर बॉक्स है। ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, HTML। HTML क्या बनाता है, लेआउट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या बनाता है, HTML, ठीक है। मैं भी आपको HTML को ब्रेक डाउन भी करके देता हूँ, सिर्फ फिलहाल समझो HTML कहते हैं। ये जो इधर स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, ये इधर मिडल में स्क्वायर बॉक्स इधर आ रहा है, ये कौन करेगा, HTML, ठीक है। और CSS क्या करेगा, इसकी कलरिंग, इसका लेआउट को और मजीद एनहांस करना वो CSS करेगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं, जब आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हो उसको आप पेंट करते हो, ठीक है, और दरवाजे लगाते हो, वॉलपेपर लगाते हो, तो ये सारा क्या है, HTML और CSS। तो फिर जावास्क्रिप्ट कहाँ आएगा, यार जब आप अपने घर का बटन दबाते हो, फॉर एग्जाम्पल पंखे का, तो जो पंखा चलता है दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपके पेज को फंक्शनैलिटी देता है, क्योंकि HTML और CSS से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, जो 2 + 2 = 4 कर सके या कोई डिसीजन दिलवा सके। जैसे कि आप डिसीजन लेते हो, अब कमरे में एंटर हुए हो तो आपने पंखे का बटन ऑन किया, डिसीजन लिया है ना, और डिसीजन लेके पंखे का बटन ऑन किया और पंखा चल पड़ा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो HTML CSS नहीं है। HTML CSS सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जिसके ऊपर आप लेआउट बना सको अपना, ठीक है। इनको हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेजेस। मार्कअप
जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसके अंदर इसको डिटेल से देखेंगे। अभी मैं कोड करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं क्लास को लेके चल रहा हूँ ऐसे कोरा कागज कि आप लोगों को कुछ नहीं पता। ज्यादा बेटर होगा आप कोरे कागज बन के बैठेंगे तो जो सादा सिंपल खाली कागज होगा ना उस पर मुझे ऐसे लिखना आसान होगा। अगर पहले से उस पर थोड़ा सा ऐसे लिखा होगा तो उसके अंदर मुझे चीजें डालना बड़ा मुश्किल। मतलब क्या कि अपना दिमाग फ्री करके मेरे पास आना है, ठीक है, सीखने की नीयत से आना है और ऐसे सीखना है कि जैसे मैं पहले दिन से ही क्लास स्टार्ट करूँ, ठीक है, इंशाल्लाह सीखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ आ गया? अगर मैं इस पेज पे दोबारा जाऊँ तो यार अगर मैं इसको ऊपर ही क्लिक करूँ तो ये जावास्क्रिप्ट है, फिर नीचे करूँ तो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर कंडीशन लगी कि उसके ऊपर लगा कि यार ये ऊपर ओपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और देखा जैसे ही मैंने ओपन किया साथ ही ब्लू कलर हट गया और ये रेड कलर का जो एक नंबर आ रहा था वो भी चला गया। तो ये है जावास्क्रिप्ट। HTML CSS क्या बनाएंगे? आपका स्ट्रक्चर, और जावास्क्रिप्ट क्या डालेगा? फंक्शनैलिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज अनम्यूट करके यार बता दें। ओके सर, क्लियर सर सर। इतना क्लियर है। चलिए ठीक है, तो ये तो मेरे पास हो गया 3 लैंग्वेजेस। इसके ऊपर मैं बना लेता हूँ। फिर लैंग्वेजेस के बाद क्या चीजें आती हैं? एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूँ। वेल छोड़ेंगे, एक्सपैंड नहीं होता तो मैं इसका फॉन्ट साइज छोड़ देता। मेरे पास नोटपैड नहीं होता, मेरे पास होता है उबंटू के अंदर ना डिफरेंट होता है नोटपैड। ये विंडो नहीं है, लिनक्स है। आप लोगों को फिर समझ नहीं ना आनी, देखे मैं बना भी लेता। अच्छा कलर डिफरेंट होगा ना, ये देखिए यहाँ समझ आ जाएगी, आपको नजर आ जाए। ऑप्शन होता है लेकिन वो ऑप्शन कलर वो स्कीम फिर देखे ना, मुझे पूरा टाइम लगेगा यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाके। ये देखिए स्कीम मैंने चेंज किया हुआ ना, तो फिर टाइम लग जाएगा ना। फिर मैं कह रहा हूँ आगे 2-3 दफा लाइट चलेगी तो मैं टाइम बचा। डियर सर, ये जो आप यूज कर रहे हैं ये लिनक्स की प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं सर? मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय उबंटू। जी बिल्कुल। सर इसकी प्राइस क्या है सर? फ्री होता है यार, ओपन सोर्स है। अच्छा ठीक है सर, ओके। जिस तरह आपका एंगुलर जो हम पढ़ेंगे, जिस तरह आपका HTML है वो फ्री सोर्स है, ओपन सोर्स है, उसी तरह ये वजह क्या है इसको यूज करने का, जब आप डेवलपमेंट वर्ल्ड में आते हैं ना तो ये ज्यादा आपको ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि आपको आसानी, आपको सिक्योर और आपकी स्पीड ज्यादा इसके ऊपर आती है एज कम्पेयर टू विंडोज या यूनिक्स बेस्ड। यूनिक्स बेस्ड कौन सा है? जैसे मैक, वो यूनिक्स बेस्ड और ये लिनक्स बेस्ड, ठीक है। मैक पैसों का है, वो महंगा बहुत है, ठीक है, मतलब कि महंगा इन द सेंस उसके सॉफ्टवेयर बहुत महंगे हैं, ठीक है ना। लैपटॉप तो बंदा खरीद ले लेकिन फिर सॉफ्टवेयर कहाँ से खरीदे? लिनक्स है जी ओपन सोर्स, ठीक है। यार ये सारा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम इंशाल्लाह ताला ना इसको कंटिन्यू करेंगे ना। 6 माह में यही सीखना चीजें, ठीक है ना। अच्छा ये तो हो गया HTML CSS जावास्क्रिप्ट। फिर इनके ऊपर आता है फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है मैं बोलूँगा। पहला फ्रेमवर्क क्या है? इसको कहते हैं CSS का फ्रेमवर्क, जिसको लेआउट का फ्रेमवर्क बोलते हैं। उसका नाम है बूटस्ट्रैप, जो कि हमने यूज करना है 5। और ये किसने निकाला था? ट्विटर के इंजीनियर्स ने सोचा। पहले मैं आपको ना फ्रेमवर्क का बता दूं, फ्रेमवर्क रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेते हैं। यार एक तरफ आपके मजदूर हाथ से ईंटें बना रहे हैं, थापियां थप 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 करके, ठीक है ना। एक तरफ आपके पास लोहे का सांचा पड़ा हुआ है, ठीक है। उस सांचे में आप मिट्टी डाली जा रहे हैं और आराम से एग्जैक्ट क्या निकल रही है? परफेक्ट ईंट। उसका जो साइजेस है वो टोटली, मतलब कि एक ईंट का साइज अगली ईंट के साइज के एग्जैक्ट सटीक बैठेगा, ठीक है ना। इसी तरह फ्रेमवर्क का काम है। HTML CSS खुद लिखने जाओगे तो चीज बना तो लोगे लेकिन वो ठीक नहीं होगी। इस रीजन ये है कि लेआउट नहीं ठीक बनेगा, चीजें टूटना खराब हो जाएंगी, कलर भी नहीं ठीक आएंगे। तो ये वो फ्रेमवर्क हैं जो आपको आसानी देते हैं ये यूज करके, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों चीजें यूज हुई हैं। तो हमने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करके इसको सीखेगा तो हम ये चीजें बनाना आ जाएंगी। मतलब कि मैं बूटस्ट्रैप 5 यूज करके ये पूरा लेआउट बना सकता हूँ, पूरे का पूरा, ठीक है। और वो इतना परफेक्टली अलाइंड होगा, उसकी मेजरमेंट इतनी अच्छी होगी कि अगर मैं इसको मोबाइल
मोबाइल व्यू पे देखें ना, मैं अगर मैं ब्राउजर को छोटा करता हूँ तो देखें मोबाइल व्यू पे टोटली डिफरेंट हो गया। तो यही कैपेबिलिटी हमें देगा फ्रेमवर्क एक सांचा है जिसके अंदर हम क्या डालेंगे, जैसे वो लोहे के सांचे में मिट्टी डाल रहे हैं और ईंटें निकाल रहे हैं, इसी तरह इस सांचे में हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट डालेंगे और क्या निकालेंगे, एग्जैक्ट लेआउट। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप 5 किसने निकाला, ट्विटर ने 2000 आई थिंक 4-5 देखना पड़ेगा, मतलब इसके करीब ही होगा। अच्छा, उन्होंने क्यों निकाला, बूटस्ट्रैप की टीम को लगा कि यार HTML CSS बंदा लिखते लिखते ना थक जाए, इतना ज्यादा इसका कोड होता है। ठीक है, लेकिन असल में वेबसाइट तो HTML CSS पे नहीं बनता। HTML CSS पे क्या बनेगा, सिंपल आपका CV, मतलब कि आपने अपना नाम लिखा हुआ है, अपनी तस्वीर लगाई है, और वो सारी जिंदगी अगर आज आपने बनाया ना 2022 में, तो 2032 2050 में भी उसने एज इट इज ही रहना है। मतलब क्या उसका, मतलब अगर मैं यहाँ जाऊं, मैं भी आपको दिखा भी दूं क्या मैं बोलना चाहूँ। वन सेकेंड, ये देखिए जी, लेट्स सपोज ये CV है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ HTML CSS को, ये सब देखिए, ये अगर मैंने 2 साल पहले बनाया ना तो आज भी ये ऐसे ही रहेगा। तो यार इस तरह की तो वेबसाइट बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो 2 साल पहले बनाई है तो वो तो चेंज ना हो, डायनामिकली ग्रो करनी चाहिए। कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल आज 2018 में मेरी एज कुछ और थी और आज कुछ और है, तो अगर वही एज अभी भी चलती रहे तो वो तो ठीक नहीं ना होगा। तो डायनामिकली चेंज चीजों को करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 2 + 2 = 4, वो कौन करेगा, ये जावास्क्रिप्ट। तो HTML CSS पे आप क्या बनाओगे, सिंपल लेआउट बनाओगे, वो सारी जिंदगी चीज सेम रहेंगे। लेकिन अगर उसमें जावास्क्रिप्ट डालोगे तो जावास्क्रिप्ट पे आ जाएगी फिर लॉजिक्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आप कमरे में आए हो, आपने बटन क्लिक किया तो पंखा चल गया। ठीक है, पंखा चलने का क्या मतलब है, आपका HTML CSS ही चेंज हुआ ना। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में भी यही है कि आप ऐसी फंक्शनैलिटी बीच में डालो, लॉजिक लिखो कि यार अगर आज के साल ये कलर है तो अगले साल कलर चेंज हो जाए। तो इतनी कैपेबिलिटी आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। तो ये बूटस्ट्रैप 5 जो है इसी 3 चीजों पे बनाया किसने, ट्विटर के इंजीनियर्स ने। क्यों बनाया, उनको लगा कि यार HTML CSS अगर हम लिखते रहे तो फिर हम लॉजिक्स कब लिखेंगे। ठीक है ना, कि जावास्क्रिप्ट की लॉजिक कब लिखेंगे, क्योंकि HTML CSS जो है ना वो है, मतलब कहते हैं ना हार्डकोर मजदूरी, कि आप लिखते जाओ, क्योंकि लॉजिक तो है नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक जैसे ऐसे नहीं लिखना, तो वो लिखते जाओ। लेकिन बूटस्ट्रैप ने कहा कि अगर ये चीज को हम कम कर दें तो डेवलपर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। डेवलपर चंद दिनों के अंदर, जो कि 2 माह या 6 माह में एप्लीकेशन बनाता है, वो हफ्तों के अंदर बना के दे सकता है। तो उन्होंने बूटस्ट्रैप 5 निकाला। तो आप क्या करेंगे कि बूटस्ट्रैप 5 में पहले से बने बनाए हमारे पास चीजें होंगी। ठीक है, जो कि जैसे कि मुझे आप बॉक्स नजर आ रहा है, लेट्स सपोज ये वाला, ये बूटस्ट्रैप में पहले ही बड़ा होगा। हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे और इसके अंदर अपनी ये मैं इमेज चेंज कर लूंगा, अपना नाम चेंज कर लूंगा और अपना कलर चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मुझे दोबारा से नहीं लिखना पड़ा। तो इसकी मिसाल क्या है, इफ देयर इज ए व्हील ऑलरेडी देयर और इफ समबडी इन्वेंटेड ए व्हील, डोंट इन्वेंट द व्हील अगेन। ठीक है, आपने प्रोडक्शन लेवल पे आना है, आप 10 चीज पकड़ो, पहले से बनी यूज करो और आगे दो और पैसे कमाओ, सिंपल। तो फिर इसी तरह उन्होंने फ्रेमवर्क निकाला उसने, और ट्विटर के इंजीनियर से, ताकि लोगों को आसानी दी जाए, लोग जल्दी से काम करें और लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज की जाए। इसकी एक और मिसाल लेते हैं फ्रेमवर्क की। मेहरान गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है, ठीक है, हालांकि इसके अंदर भी स्टीयरिंग लगा हुआ है, ठीक है, और वो भी पूरी गाड़ी है, लेकिन उसका जब स्टीयरिंग घुमाना पड़ जाए तो हाथ टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं लगा, पावर स्टीयरिंग नहीं लगा। अब वो कैपेबिलिटी किस में आ गई, अगली गाड़ियों में। तो पावर स्टीयरिंग पे आप बच्चा जो है उसको घुमा लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर काइंड ऑफ ए फ्रेमवर्क की फंक्शनैलिटी है कि ऑलरेडी कंपनी ने जो बना दिया। इसी तरह बूटस्ट्रैप आपको चीजें प्रोवाइड करेगा जो कि हमने यूज करना और अपनी एप्लीकेशन बना के क्लाइंट को व्हाटएवर या अपनी जॉब जहां कर रहे हैं उनको देना और पैसे कमाने और अच्छा रिव्यू लेना, दैट्स इट। देखें, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड या डेवलपर वर्ल्ड या प्रॉब्लम सॉल्वर वर्ल्ड, ये 3 वर्ल्ड है जिनको मैं बोलता हूँ। अभी मैं इनकी हायरार्की भी सेट करता हूँ। इसके अंदर भाईजान आपका, अगर आपका मामा ताया जो भी है, आपको ना सॉफ्टवेयर हाउस से लगवा दे या आपको क्लाइंट से लगवा दे, आइदर वो 2 दिन में असेस कर लेगा आपको काम कितना आता है,
या आप उनके साथ सारी जिंदगी काम करेंगे या 2 दिन बाद वो आपको रेजिग्नेशन लेटर दे देगा। ये वो फील्ड है कि जिसमें आपको गाड़ी चलाने आएगी तो आपने काम चलना है, वरना नहीं आएगी तो आपका कोई मामा ताया चाचा काम नहीं आएगा, क्योंकि हुनर है ना यार। मजदूर, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, घर बनवा रहे हो, एक मजदूर ने कहा यार ये मेरा फॉर एग्जांपल मेरा भतीजा है या जो भी है, और ये प्लीज इससे घर बना लो। आप कहेंगे यार इसका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो कहेगा यार बस बना लेता, और एंड पे वो टेढ़ा मेढ़ा घर बना दे जो गिर जाए तो क्या फायदा। इसी तरह ये हमारी फील्ड है, हुनर की फील्ड है, ठीक है। इसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है कि आपको मैट्रिक डिग्री या कोई होल्डर होना चाहिए। हाँ, आपको स्किल आना चाहिए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। ये बच्चे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, आप यकीन करें मैट्रिक के बच्चे भी आते हैं, और मेरे पास स्टूडेंट आते हैं 45 से 50 साल के भी, तो ये हुनर सीख रहे हैं। मैट्रिक के बच्चों का माइंडसेट है उनके माँ बाप का कि ये चीज सीखी जाए ताकि बच्चा जल्दी जल्दी पैसे कमा सके। और बिल्कुल यार आजकल के वर्ल्ड में होना भी पैसे चाहिए यार। आपने डिग्रियों का क्या करना है, जला के उसमें तिक्के पकाने हैं, एंड पे यही होना है ना, एंड पे क्या करना है, पैसे कमाने हैं, ठीक है ना। जितनी अर्ली फील्ड में आओगे उतने अच्छे पैसे कमाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये फील्ड ऐसी फील्ड है जिसमें सिर्फ आपको हुनर एक चीज में भी आता है और आपको पैसे कमाने को मिल जाएगा। तो ये, और जो 50-45 साल के लोग हैं वो क्यों इस फील्ड में आते हैं, मैं मैं उनसे पूछता था कि क्या कहते हैं यार, हम जॉब कर करके थक गए, हम चाहते हैं अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करें, खुद के बिजनेस स्टार्ट करें, तो इसलिए हम इस फील्ड में हैं, ठीक है। तो मुबारक हो जो भी आप लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप लोगों ने सोचा है तो बहुत अच्छी फील्ड है। यही फील्ड आगे जाके आपको इंसानों में फर्क कैसे करेगी इन टर्म ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना। मैं दीन के लिहाज से नहीं बात कर रहा, वर्ल्ड में आप कैसे दूसरों से स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि आपको मैजिक आता होगा। मैजिक क्या होगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे कंप्यूटर के थ्रू। वो मैजिक जब आपको आएगा ना, और जब किसी की आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको अगला मुंह मांगी कीमत देगा। इसलिए इस फील्ड में इतना पैसा है। हालांकि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बंदा है, उसने कहा है कि यार मेरे से ना मेरा ऑफिस मैनेज नहीं होगा। मैं पूछूंगा किस टाइप का ऑफिस, कह रहे यार मेरे से बंदों की सैलरी मैनेज नहीं हो रही, और मैं चाह रहा हूँ कि डंडियां लग रही हैं, कि ना मेरा जो अकाउंटेंट है ना वो पैसे निकाल देता है, तो मैं चाह रहा हूँ बड़ा साफ और शफाफ सिस्टम बना जाए। तो कंप्यूटर में तो एक आपको पता है ना, कंप्यूटर 2 ही चीजें समझता है, यस और नो, ठीक है ना। उसके अंदर तीसरी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। हमारे पास तो है ना यस नो, और तीसरा खुद से बना के एक प्लान। तो कंप्यूटर ने कहना है यस और नो बस। इसीलिए कंप्यूटर जो है ना वो मुनाफकत नहीं करता। इंसान जो है वो झूठ और ये चीज बोल जाता है, कंप्यूटर को नहीं पता ये झूठ क्या आता है। कंप्यूटर को पता है यार हाँ मेरे पास है या नहीं है, बस। अब वो बंदा है मेरे पास ने कहा यार मुझे ये सिस्टम बना दो। मेरे लिए वो सिस्टम बनाना 15 दिन का काम है, 10 दिन का काम है, या 8 दिन का काम या हफ्ते का काम। लेकिन उस बंदे की प्रॉब्लम है, और वो कहेगा यार मैं आपको उसके मुंह मांगे पैसे दूंगा, मैं ऐसे चाहे 5 लाख ले लूँ, 8 लाख ले लूँ, 10 लाख ले लूँ, लेकिन मेरे लिए वो काम है 2 हफ्ते का। तो आप समझ रहे हो ना कि कैसे आपने इस फील्ड में पैसे कमाने हैं। जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे, मैं भी हायरार्की सेट करता हूँ कि कैसे आपने अपनी फील्ड को आगे कंटिन्यू करना। चले थी यहाँ तक तो होगी सारी बातें, ठीक है। अब ये फ्रंट एंड यहाँ तक हमारा, इसी तरह हमने पढ़ना है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, और मेरा मेन फोकस होना है इस पे जावास्क्रिप्ट, क्योंकि आपने लॉजिक्स बनानी आनी चाहिए। पहले मैं हायरार्की सेट कर लूँ। अच्छा जी यार, हायरार्की देख लेते हैं। यार हायरार्की क्या होती है, आपको पता है ना, जैसे पहले अवाम आती है, फिर एलीट क्लास आती है, फिर अशराफी आती है, फिर फौज आती है, फिर किंग आता है। समझ रहे हैं ना हायरार्की, इस टाइप की हायरार्की। मैं इसको कर लेता हूं। अच्छा, इस वर्ल्ड में सबसे पहले क्या बंदा बनता है, कोडर, ठीक है। कोडर क्या बनता है, यहाँ वो HTML का कोड लिख लेगा, ठीक है, वो HTML का कोड लिख लेगा, या CSS का कोड लिख लेगा, या जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के छोटे मोटे काम कर लेगा। फिर आता है डेवलपर, DEVELOPER। डेवलपर क्या करता है, इनके फ्रेमवर्क यूज करते हुए, किनके, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या इन्हीं टेक्नोलॉजी के फ्रेमवर्क यूज करते हुए क्या बनाता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो कि प्रोडक्शन लेवल पे होती है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं सर हम डेवलपर हैं, तो मैंने कहा ठीक है एप्लीकेशन दिखाओ, कहते हैं सर मेरे कंप्यूटर में पड़ी है।
तो मैं कहता हूँ तुम डेवलपर नहीं हो। मैंने भी क्या लिखा है इस ब्रैकेट में, प्रोडक्शन लेवल का मतलब होता है आपकी एप्लीकेशन रेडी हो, आपसे कोई पूछे अपनी एप्लीकेशन दिखाओ, आप उसको यार ये लो URL मेरा। लोगों को एप्लीकेशन लाइव ही नहीं करनी आती, और खास तौर पे इस टेक्नोलॉजी में जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वर्डप्रेस तो छोड़ देना, वर्डप्रेस दुनिया का सबसे आसान तरीका है काम करने का, ठीक है ना, इसलिए उस पर पैसे भी काम आसान नहीं है ना, उस पर कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती। कस्टमाइजेशन होती है लेकिन एक लिमिट तक। एक बंदा है, उसने कहा यार मुझे ना मेरी कंपनी का, जैसे मेरे पास आजकल एक काम आया हुआ है हिंगलैंड का, वो है CRM स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। वो चाहता है कि यार मेरा एक सॉफ्टवेयर हो जो कि मेरे सारे एम्प्लॉयज, मेरे कस्टमर, उनके रिलेशन, उनके काम को मैनेज करे। वो बहुत लंबी एक चीज है, वो आप वर्डप्रेस में नहीं बना सकते। तो वो किस पे बनाना चाहिए, आपको कस्टम पे आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये मीन स्टैक, वो एक कस्टम स्टैक है जिसके ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। तो क्या होगा, पहले आया कोडर, कोडर के बाद आया डेवलपर, डेवलपर के बाद आया प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर बनना हम लोगों ने, ठीक है ना। डेवलपर और कोडर की क्या लिमिटेशन है? डेवलपर कोडर की लिमिटेशन है, एक दफा चीज बना ली, फॉर एग्जांपल पता लगा यार क्लाइंट कह रहा है, या अपना हमारा जॉब का जो सीनियर, लेट्स सपोज आपके ऊपर जो मैनेजर बैठा, वो कहते हैं यार इसमें मुझे ये चेंजेस करके दो, तो फिर तो आप अड़ जाओगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ डेवलप करना आता है। मतलब कि कहते हैं ना कि लाइन से हट के चीज नहीं करने आती, क्योंकि उसने आपको आके नई प्रॉब्लम दे दी। उसने एक सैंपल, छोटी सी एक मिसाल लेता हूँ, आज आपकी वेबसाइट का कलर है लाल, आपने वो डेवलप कर दिया, कल आपके पास आपका मैनेजर या क्लाइंट ऐसे कह मुझे ग्रीन चाहिए, तो प्रॉब्लम आ गई ना, क्या मुझे कलर ग्रीन चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन का मतलब एक प्रॉब्लम। तो वो ग्रीन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब है जो कि सर्च करे चीजें, ठीक है। डेवलपिंग स्किल होने चाहिए ना, ऑब्वियसली बात है, हिरार्की ये चल रही, पहले आप कोडर बनोगे, डेवलपर, फिर प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आपके पास वो स्किल हो के फिर ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे ना, इसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। तो सोल्यूशन कैसे निकालना है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टेक्निक आनी चाहिए कि कैसे आप दुनिया में बड़े बड़े गुरु बैठे हैं उनके साथ कैसे बात करके आप वो चीज के ऊपर, मतलब कि कैसे इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, और फिर कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वो होते हैं जिन्होंने हम लोगों के लिए फ्रेमवर्क निकाला ताकि हम आम इंसान आसानी से काम करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना, वो एक बहुत बड़ा खिताब है, ठीक है ना। हर बंदे को नहीं चाहिए कि अपने साथ ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगा लो। मैंने किया हुआ BScs, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस 4 ईयर, लेकिन मैंने आज तक अपने साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़ा रुतबा है और उसकी इज्जत करनी चाहिए। वरना हर 4 साल ग्रेजुएट BScs अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वही गूगल में या ट्विटर में या फेसबुक में बैठे हैं जो कि आए दिन हमारे लिए टेक्नोलॉजी को आसान करके हमारे लिए छोटे छोटे पार्ट्स या फ्रेमवर्क निकाल रहे हैं, जिनको हम आम बंदा डेवलपर यूज करता हुआ, प्रॉब्लम सॉल्वर यूज करता हुआ चीजें बना सके, ठीक है। ये हिरार्की है, तो हमारी हिरार्की जाएगी यहाँ तक। लेकिन हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, टाइम एंड स्पेस मैनेजमेंट। हमें नहीं अभी लगता कि यार देखें कि स्पेस, देखिए अभी हमें नहीं लगता कि यार स्पेस क्या मैटर करेगी। मतलब मेरे कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल 512 गीगाबाइट की SSD है, तो उसने क्या करना है, वो तो बिल्कुल, तो मतलब कि कहने का मतलब है कि मैं स्पेस को अभी नहीं सोचूंगा। लेकिन जो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं ना, वो सोचते हैं कितने अरब आबादी है, 6 अरब, वो पूरी 6 अरब आबादी को सोचते हैं। वो कहते हैं कि अगर 6 अरब या 2 अरब, कितना फेसबुक बंदा यूज कर रहा होगा, 1 अरब तो कहीं नहीं। अब सोचो 1 अरब बंदा फेसबुक पे जब लॉगिन होता है तो उसके कंप्यूटर का क्या हाल होगा। इसकी मिसाल लेते हैं ना कि 1 अरब आज ये फर्स्ट करें ग्लोबल CSS के बाहर आके खड़ा हो जाए, कोई एंटर हो पाएगा? वो ये टाइम और स्पेस वो मैनेज करना किनका काम है, मतलब ये एक काम है ना, इससे ऊपर भी बड़े काम करते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हम आ गए, हमने ये फ्रेमवर्क भी देख लिया। ये आ गया चीज स्ट्रक्चर, इट मीन फ्रंट एंड, ये हम करेंगे पूरे 2.5 माह के अंदर। ये हमारा कितने में होगा, 2.5 मंथ में ये चीज हो जाएगी। मतलब 2.5 मंथ के बाद आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी, आप पूरा पेज बना के, ठीक है, और वेबसाइट भी बना के उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लगा के आप उसको लाइव करके किसी को दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मिसाल ले लेते हैं, मेरा स्टूडेंट है, मुझे लॉगिन मैं कर लूँगा,
आई होप सो बोरिंग नहीं जा रहा हमारा वर्कशॉप ओरिएंटेशन, ऑनलाइन स्टूडेंट इंक्लूडिंग लाइव। यार बोरिंग तो है ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग की फील्ड है। यस, देखिए मेरा ये काम नहीं इंटरेस्टेड होना या ना होना, ठीक है, वो अपनी मर्जी है आपकी। लोग कहते हैं यार हम पैसा लगाए, मुझे एक बंदे ने बात की थी, ये बात नहीं कि यार ये मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक बंदे ने बात की थी जो आप लर्निंग पे 1000 रुपये से 1 लाख रुपए भी लगा दो ना, वो कभी ना कभी आपको रिटर्न हो जाए। 1 लाख की आजकल क्या वैल्यू है, 70 आती है, ठीक है ना, तो 70 ने तो आपको पैसे नहीं कमा के देने ना, लेकिन स्किल अगर सीख लोगे तो कभी ना कभी वो काम आ जाएगा, ये तो कंफर्म है। मैं आपको अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस दिखाता हूँ। ये देखें, उसने भी 2.5 माह पढ़ा है तो उसने अपने आगे क्या लगाना शुरू कर दिया। ये देखें, UI UX डिजाइनर, क्योंकि मैंने यही बोला था ना। और वो किन चीजों पे काम करता है, HTML CSS बूटस्ट्रैप, दैट्स इट। देखिए उसकी एक वेबसाइट, और आप यकीन करें मेरे से पहले ना उनके टीचर उनको यहां तक नहीं बताते थे कि गिटहब पे पेज लाइव कैसे करना है। अफसोस की बात, तो मेरा तो पहले, मेरी पहली क्लास आप लेंगे तो पहला तो मेरा क्लास होगा, मेरी पहले 2-3 क्लासें एनवायरनमेंट सेटअप पे जाएंगे, गिटहब कैसे सेट करना है, कंप्यूटर कैसे सेट करना है। ये देखिए सारी जो उसने HTML CSS, ये देखें बूटस्ट्रैप, उसने देखें लिखा भी हो मैंने इस चीज से बनाया, और ये सारा क्या मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ये देखें, देख रहे हैं मोबाइल पे भी खुल सकती है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव का मतलब ही यही। तो ये 2.5 माह में हमारा पहला होगा, क्या होगा, UI UX का, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, HTML CSS बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। मेरा लेकिन मेन फोकस किस पे होगा, जावास्क्रिप्ट पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ लॉजिक्स पे काम कर सको। क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है मेरे साथ, जब मैंने काम करना होता है ना, तो मेरे से क्लाइंट पूछता है कि यार तुम्हें UI UX चाहिए, तो मैं कहता हूँ हाँ चाहिए, क्योंकि मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करता। मैं कहता हूँ मुझे वो डिजाइन करके दे दे बंदा, जैसे ये मेरा स्टूडेंट है, इसको मैं हायर करवा दूंगा क्लाइंट, तो मैं कहूँगा मुझे डिजाइन करके दे देगा। मेरा काम है लॉजिक्स लगाना, कि बंदा लॉग इन करे तो वही बंदा है, कि दूसरा और बंदा ना आ जाए, उसी का डेटा, या बंदा लॉग इन या बंदा डेटाबेस में अपना डेटा डाले तो सिर्फ वो अपने डेटे को एक्सेस कर पाए। ये मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम काम होता है। मैं थोड़ा सा बता भी दूं, अब मैं जा रहा हूँ डेवऑप्स की तरफ, मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, ठीक है। डेव का मतलब है डेवलपमेंट, ऑप्स का मतलब ऑपरेशन। मुझे डेव आ चुका हुआ है, मैं ऑप्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपने उस्ताद जी भी दिखा दूंगा जिससे मैं सीखता हूँ। ये मेरे उस्ताद जी हैं, ठीक है, ये ताइवान में होते हैं। ये मुझे ऐसे नहीं कि मैं ताइवान गया था, कम्युनिटी, क्योंकि मुझे रिसर्च करनी आती है। मैं स्टैक ओवरफ्लो पे आया था, तो मैं अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह कोई ऐसा इंसान दे दे जिस पे ना मुझे मुझे कुछ सिखाने वाला इंसान दे। मेरे अंदर बड़ी भूख थी सीखने की ना। पहली बात है कि मैं मैथ का टीचर रह चुका हूँ, मैं लम्स और LSE के स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाता था, और टीचिंग में मुझे 10 साल हो गए, क्योंकि मैं 18 साल का था तब से पढ़ाना शुरू हुआ, और मैं 28 साल का, ठीक है। यूनिवर्सिटी के साथ मैंने मैथ पढ़ा के अपनी सारी सस्टेनेबिलिटी की है, ठीक है ना, अपना कैरियर यहाँ तक लेके। ये मेरे उस्ताद जी, तो इनसे मैं, इन्होंने मुझे पाकिस्तान के डेवलपर से वर्ल्ड का डेवलपर बनाया, और यही मुझे और चीजें सिखाते हैं रोज, और इनकी वजह से मैं डेवलप्स कर जाता हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तानी डेवलपर क्या करता है, किसी को वेब एप्लीकेशन दिखानी है तो अपना लैपटॉप लेके जाएगा, मोस्ट ऑफ द लोग, कि सर ये मेरी वेब। इन्होंने मुझे बताया यूं नहीं करना, URL बनाना, URL। एक सेकेंड यार, मुझे ये 1 मिनट प्लीज। उस्ताद की माशरे में इतनी इज्जत होनी चाहिए ना, अच्छे उस्ताद और अच्छी माएँ आपका माशरा बदल देंगे। अगर हम हमारा माशरा
जो आज हालात पे जिन पे पहुंचे हैं, तो इट मीन आप समझ रहे हैं ना फिर कि किस तरह के उस्ताद और किस तरह की तरबियत घर से होती है। पूरा ये प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि एकदम आपके ऊपर बुरे लोग आ गए। पिछले 60-70 सालों का प्रोग्रेस है जो आज खुला जा रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह रहा तो फिर साइकिलों वाला दिन दौर आ जाए, क्योंकि पेट्रोल दिलवा नहीं सकते। खैर ये तो एक होगी ना सियासत की बात, छोड़। अच्छा, ये मैंने अब मतलब मैं बता था कि मैंने डेवऑप्स में आना है, तो ये अब आगे हो गया 2.5 माह में फ्रंट एंड। अब उससे आगे क्या होगा 3.5 माह में। मैं नया पेंट यहां से ना निकाल देता, ठीक है। अब आगे बाकी बच के 3.5, इसके अंदर हमारा प्योर क्या होगा, क्योंकि हमने बेसिक सीख लिया होगा। देखें एक चीज याद रखें, बैकएंड पे ना, बैकएंड पे पहले लैंग्वेजेस यूज होती थी PHP, ठीक है, फिर यूज होती थी .NET, फिर यूज होती थी पाइथन, जावा, एग्जैक्टली जावा थी, जावा स्क्रिप्ट नहीं होती थी बस, मतलब मोस्ट और गो आर लैंग्वेज डिफरेंट। लेकिन कम्युनिटी ने क्या सोचा, यार अगर एक बंदे को लैंग्वेज आती हो जावा स्क्रिप्ट, तो क्यों ना हम उसको इतना अलाउ कर दें वो बैकएंड पे भी अपना जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखे, ना उसको दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़े। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं, एक बंदे को इंग्लिश और फ्रेंच आती है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर हैंड उसके ऊपर ग्रिप नहीं है। लेकिन एक बंदे को अंग्रेजी आती है लेकिन प्रॉपर ग्रिप के साथ। तो इसीलिए उन कम्युनिटी ने सोचा कि हम लोग क्या ऐसा करें, वो हम क्लास में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जावा स्क्रिप्ट को हम रन करवा दें कंप्यूटर पे। आपको पता है ना जावा स्क्रिप्ट सिर्फ कहाँ रन होता है, ब्राउजर पे। आप अपने कंप्यूटर पे जावा स्क्रिप्ट नहीं रन कर सकते, लेकिन अब मैं कर सकता हूँ, 2011 के बाद मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो जावा स्क्रिप्ट उन्होंने कहा कंप्यूटर पे रन करवा दें। कंप्यूटर पे रन करवाने का क्या मतलब है, यार बैकएंड पे भी तो कंप्यूटर ही पड़ा होगा ना, जो कि आपके कंप्यूटर पे कोड कर रहा है। क्या कर रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी यूज करके 2+2=4 कर रहा है। तो इस तरह उन्होंने सोचा। उन्होंने ये क्यों सोचा, उन्होंने दोबारा बताता, उन्होंने सोचा कि यार जब एक बंदा जावास्क्रिप्ट में स्पेशलाइज है और उसको बैकएंड मतलब कि अपना जो बैकएंड जो स्टैक है वो भी जावास्क्रिप्ट में लिखता है, तो उसको ज़्यादा आसानी नहीं होगी एज कम्पेयर टू उसको एक और नई लैंग्वेज सीखनी पड़ जाए। और हमेशा याद रखिएगा, दो लैंग्वेज को मिलाने के लिए हमेशा ट्रांसलेशन की जाएगी। आप इंग्लिश बोलोगे, फ्रेंच बोलोगे, आपस में दोनों को समझने के लिए क्या बीच में बिठाना पड़ेगा, ट्रांसलेटर। तो एक लैंग्वेज दोनों तरफ काम करती थी। और जावास्क्रिप्ट का मैं भी आपको ग्राफ भी दिखाता हूँ, पहले बैकएंड यहाँ से देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। और मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे काम करता हूँ, पाइथन में काम थोड़ा सा करता हूँ जब मैंने डेवऑप्स पे जाना, ठीक है। अच्छा, बैकएंड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क दैट इज कॉल्ड एंगुलर। इस पे मुझे काम करते 3.5 साल हो गए, और लोग जो है ना रिएक्ट वगैरह ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। वजह क्या है, एंगुलर जो है वो कम करते हैं। एंगुलर पहली बात है बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू रिएक्ट। एंगुलर सीखते हुए टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एंगुलर सीख लेते हो ना, ये पूरा फ्रेमवर्क कंप्लीट। रिएक्ट पूरा फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट फेसबुक है, एंगुलर गूगल है, और रिएक्ट का अब फ्रेमवर्क है दैट इज कॉल्ड नेस्ट.js। तो एंगुलर मैं इस पे काम करता हूँ, और एंगुलर पे मैंने काम किया, मैंने ऑस्ट्रेलिया काम किया और कनाडा। वहाँ के मुझे बंदों ने क्या है, मतलब जो क्लाइंट्स कहते हैं जब एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन आएगी वो एंगुलर पे बनेगी। एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन का मतलब क्या, एक होता है छोटा मोटा स्टार्टअप, एक बंदा उठा है, उसने फॉर एग्जांपल अपना फूड का बिजनेस चलाया, वो कहता है मेरी वेबसाइट चाहिए, वो है छोटा स्टार्टअप। उसकी वेबसाइट आप उसको HTML CSS में बना के दे दो, रिएक्ट में। लेकिन जब एक गवर्नमेंट लेवल या इस तरह के बड़े इदारे के जैसा या फास्ट, तो वो चाहेंगे एंगुलर, क्योंकि एंगुलर की क्या है, एंगुलर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायनामिक के जैसे दरख्त नहीं ग्रो करता उसी तरह एंगुलर ने ग्रो करना, और आसानी बहुत। उन्होंने कहा कि एंगुलर, उनसे मेरी बात हो रही तो बता रहे थे, हालांकि मुझे भी पता था। तो एंटरप्राइज लेवल का मतलब क्या अगर वो जो फूड वाला बंदा है, फॉर एग्जांपल आपके गली मोहल्ले का, उसने एक दफा एप्लीकेशन बनाई, 30-40 हज़ार रुपया दिया, खत्म। एंटरप्राइज लेवल का मतलब क्या है, पहले पैसे ज्यादा और लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट का क्या मतलब है कि अगर इसके अंदर कोई भी चीजें अपडेट करने आ गई तो वो आपके पास भी आएगा। तो यहाँ से पक्की नौकरी काइंड ऑफ, ठीक है, पक्की नौकरी या पक्का ग्राहक, ठीक है ना, पक्का ग्राहक। तो एंगुलर में हमने काम करना है, क्योंकि मैं एंगुलर की क्यों बात करता हूँ, क्योंकि मुझे एंगुलर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, तो एंगुलर में हमने काम करना है, ठीक है।
उसके बाद हम काम करेंगे फ्रेमवर्क की बात कर रहे हो क्योंकि 3.5 के बाद हमने फ्रेमवर्क और बैकएंड पे काम करना है। फ्रेमवर्क क्यों काम करना है मैंने अभी आपको बता दी, जिंदगी आसान कर। फ्रेमवर्क सीखना टफ होता है थोड़ा सा, लेकिन वंस यू गेट इट फिर आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फिर हम क्या काम करेंगे, एक्सप्रेस जीएस। ये प्योरली किसका है, बैकएंड का फ्रेमवर्क। एंगुलर किसका फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड का। अब सवाल ही आता है फिर बूटस्ट्रैप हम क्यों यूज करें? यार बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है यूआई का, फंक्शनैलिटी डालनी तो फिर एंगुलर यूज करना पड़ता है। यूआई का मतलब क्या है, लेआउट का। मतलब कि मैंने ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो किस पे खड़ा करना है, बूटस्ट्रैप पे। फंक्शनैलिटी डालनी, बटन ऑन करना, पंखा चल जाए तो क्या यूज करूंगा, एंगुलर। ठीक है, एक्सप्रेस आ गया। उसके बाद आ गया नोड जीएस। नोड जीएस वो चीज है जो कि मेरे कंप्यूटर को इस काबिल कर दी थी कि मैं जावास्क्रिप्ट चलाऊं। और फाइनली हमारा डेटाबेस क्या होगा, मोंगोडीबी। हम मोंगोडीबी के बारे में देखेंगे और क्यों इस स्टैक में मोंगो यूज होता है वो भी हम। यहाँ तक थी जी सारी ये कहानी, जो भी ऐसे समझे। और मुझे अब कोई सवाल है पूछे, क्योंकि आप मैंने आप लोग के खुद के आपसे पूछना है कि आपका माइंडसेट जानना है कि आपके उस फील्ड में आए और क्या करते हैं इससे पहले। ठीक है यार, प्लीज रेस हैंड नहीं करना, आप लोगों ने करना है अनम्यूट करना है स्टेप बाय स्टेप एथिकल वे से, और एक एक सवाल पूछना है जो भी है। ठीक है, क्योंकि फिर मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, क्यों आए इसमें, क्यों आना चाहते हो और बैकग्राउंड क्या है। अच्छा सर, सबसे पहले तो बात ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये वर्डप्रेस है वो तो बहुत ही इजी है, आप उस पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है कि सर आप ऐसे समझिए कि मैं फ्रेश हूँ और मैं फ्रेश आपके पास मैंने जो क्लास वो ज्वाइन की है, लेकिन सर ये कैसे हम पॉसिबल कर सकेंगे कि ये पीएचपी और जावास्क्रिप्ट और सीएस और एचटीएमएल को कैसे हम इसमें अंडरस्टैंड कौन कर सी सकेंगे? सीखनी चाहिए, ये बोल रहे हैं ना क्या सर? आप, ये बोल रहे हैं ना हमें पीएचपी सीखनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए, ये पूछ रहे हो ना? नहीं सर, सर हम्म। इसको 6 मंथ में हम ये इसको कैसे एक अच्छा हम अपने आप को यार डेवलपर मैं वो आपसे ऑनेस्टी से बात करूं आपसे, मेरे नजदीक ना 6 मंथ सिर्फ जावास्क्रिप्ट को चाहिए। 6 माह सिर्फ जावास्क्रिप्ट को। ठीक है सर। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब बंदा चल जाए, इतनी बड़ी ये फील्ड है। लेकिन ये क्या बात है, ये जो कोर्स है ना इसको कहते हैं बूट कैंप कोर्स। ठीक है, बूट कैंप कोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे फौज आपको कराती नहीं, चल बेटा तू कर। ये जब आप एक प्रोडक्ट निकाल लोगे ना, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, मैं आपको ना यहाँ से रोड प्लान भी दिखा दूं, मैंने पढ़ाना है कैसे क्या फीचर है इसके। लेकिन जब मैं आपको एक एप्लीकेशन बना दूंगा ना, उसके बाद आप जाके जावास्क्रिप्ट फिर पढ़ना शुरू कर दें। यार ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, कि एक चीज सीख के ना थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बिगिनर लेवल की लेके मिड लेवल लेके तो आप एप्लीकेशन बना। हाँ ये तो मैं अभी भी कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना 6 माह बाद आपसे बड़ा डेवलपर नहीं होना, ये बहुत बड़ा झूठ है, ये मैं कभी बोलता भी नहीं। ठीक है ना, सर यही 6 मैं माह बात है कर रहा था आपको कि किक स्टार्ट करवाने का। ठीक है। ठीक है, किक स्टार्ट है। अच्छा ये तो देख लें यार, मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज, देख ले अकॉर्डिंग टू द स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो का पता है ना यार, स्टैक ओवरफ्लो फेसबुक कोडर्स का फेसबुक है, वहां से ये मुझे मेरे उस्ताद जी मिले। स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर सेड जावास्क्रिप्ट करंटली स्टैंड आउट द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज 69.7%। यार वजह क्या है, क्योंकि ब्राउजर पे तो चलनी है जावास्क्रिप्ट, ब्राउजर पे पाइथन नहीं चलता, ब्राउजर पे और पीएचपी नहीं चलता, वो कहाँ चलता है, बैकएंड पे। तो जावास्क्रिप्ट का मतलब है वही बात है ना, जिसको फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट आती है वो थोड़ा सा और इसकी एफिशिएंसी लेके बैकएंड पे लिख देते हैं। और जावास्क्रिप्ट से आप मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मुझे एक बात बताए ना, आजकल सारी एप्लीकेशन कहाँ है, मोबाइल या वेब पे या क्लाउड पे। क्लाउड का मतलब है कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं करना, आपके मोबाइल पे चलता है। हाँ एआई का बात है, वहां पाइथन चाहिए, इवन जावास्क्रिप्ट भी कर लेता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स, फिर वहां ये चाहिए, क्योंकि यस क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी आ रही थी लिमिटेशन। ठीक है, उस लिमिटेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला, दैट इज कॉल्ड टाइपस्क्रिप्ट, जो कि हमने पढ़ना है एंगुलर में। ठीक है, वो बताऊंगा कि क्या मतलब है इसके करना कि कैसे। तो जावास्क्रिप्ट के बाद आया टाइपस्क्रिप्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला। ठीक है ना यार, आपने ना मास्क पहन के आना, मैं कल खुद पहन जाऊंगा यार, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन पता है क्या, एहतियात है, एहतियात। आगे यार मैं बताऊं, बड़े परेशान है सब मुल्क की वजह से, आपके सामने ये देखें यार,
ये 4 नीश ले लेते हैं। नीश का मतलब है ये 4 क्या करते हैं कैटेगरीज, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, बिल्डिंग वेब सर्वर्स। तो भाईजान ये जावास्क्रिप्ट सब काम कर लेता है। जावास्क्रिप्ट में गेम सारी, ये जो आप फॉर एग्जांपल ये अपने गूगल पे जाए ना तो लिखे किड्स गेम, तो छोटे छोटे बच्चों की पूरी लिस्ट आई थी, वो सारी इसको बनी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट कॉमन, मोस्ट यूज्ड एंड कॉमन लैंग्वेज। तो आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो ना, इट मीन आपका कैरियर बर्बाद नहीं होगा। और किसी ने सवाल पूछा कि सर जावास्क्रिप्ट अगर खत्म हो जाए, यार जावास्क्रिप्ट अगर खत्म हो जाएगा ना, इसका मतलब है फर्स्ट फॉर एग्जांपल 15 करोड़ या 20 करोड़ कम्युनिटी है जावास्क्रिप्ट। यार गूगल पागल है कि वो 20 करोड़ एकदम कम्युनिटी मार दे और नई कम्युनिटी ले आए? समझ रहे ना आप, पॉसिबल ही नहीं ना। 20 करोड़ कम्युनिटी से मार दी, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट मार दी और नई स्क्रिप्ट ले आया, फॉर एग्जांपल गूगल स्क्रिप्ट, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। अब गूगल स्क्रिप्ट आ गया, जावास्क्रिप्ट खत्म, तो क्या होगा? गूगल को पहले अपनी कंपैटिबिलिटी गूगल स्क्रिप्ट के भी लिए निकालनी पड़ेगी, ठीक है? फिर गूगल को डेवलपर अच्छे ढूंढने पड़ेंगे। अब वो जो 15-15, 20-20 साल वाले डेवलपर हैं वो कैसे करेंगे? कर लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर हम बन रहे हैं। यही मतलब होता है कि एक से हट के दूसरी भी चीज हमें करनी है, कर लेंगे, लेकिन एफिशिएंसी वो नहीं होगी। वो एफिशिएंसी लाने के लिए हमें 1-2 साल लगेगा। 1-2 साल गैप का मतलब है कि गूगल को पता नहीं कितने खरबों रुपए का नुकसान हो जाए। गूगल और फेसबुक ही जाइंट्स हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया जी हमारा, ये इसलिए हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अब अगला सवाल प्लीज सजाद अली, अब आप प्लीज अगला कोई सवाल पूछे, क्योंकि मैंने दूसरों से भी इंट्रोडक्शन लेना है। बाकी मैं एक चीज तब तक बोल लूँ जी, क्योंकि मैंने आउटलाइन भेजी है, तो आउटलाइन में दिखाता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि हम नहीं साजिद अली, अब आप नहीं प्लीज यार, दूसरों को भी चांस दें, रिक्वेस्ट है मेरी। ओके सर। प्लीज गाइस, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। मैं एक सेकंड यार आपका रूट प्लान भी निकालूं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी भी आपको सबक ख्वाब नहीं दिखाना कि ये 6 महीने बाद आप ये बन जाओगे वो बन जाओ, कभी भी नहीं। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला है, 6 महीने जावास्क्रिप्ट को चाहिए, लेकिन यार ये आप पढ़ के एटलीस्ट कुछ तो फील्ड का जान लोगे ना, एक एप्लीकेशन बना लोगे कि आगे जाके और फील्ड पे परस्यू कर लोगे, ये इसका मतलब है। देखिए यार आपका कोर्स स्टार्ट कैसे हो रहा है, छोटे क्लासेस में मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript, ES6 पढ़ना है। ES6 क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसका नया वर्जन है। ECMA स्टैंड फॉर यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। उन्होंने ये चीज, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है ओपन सोर्स, तो किसी ने तो इसको संभालना है ना, तो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, एक मोजिला ने और एक किसी। फिर एंगुलर पढ़ना है, फिर नोड एक्सप्रेस, मोंगोडीबी प्रोजेक्ट हमने बनाना है। ई कॉमर्स क्यों बनाना है? क्योंकि आजकल ई कॉमर्स का दौर है, ठीक है? आपकी मर्जी, जो भी आप मुझे प्रोजेक्ट कह सकते हैं वो हम चेंज भी कर लेंगे। फिर क्या करना है हम लोगों ने, सेलिएंट फीचर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन करवानी है, ठीक है? कि आप इस कोर्स के बाद किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू देंगे, क्योंकि मैंने अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस से ये सीखा है। मैंने लेट्स वो 100 इंटरव्यू पहले फेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर इंटरव्यू पास करता हूँ। इवन के अब मैं गोरों के भी इंटरव्यू पास कर देता हूँ। उसमें मैंने सीखा क्या, आज आके 100 या 150 सवाल है, आज आके उधर ही वो घूमते हैं, ठीक है ना? उनकी हम प्रिपरेशन करेंगे। फिर क्या होगा, हैंड ऑन प्रैक्टिस और प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन लेवल क्या है? जो चीज बनाओगे लाइव करोगे। वेब एप्लीकेशन होस्टिंग और लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन फॉर जॉब, ये 3-4 चीजें हो जाए। फ्रीलांसिंग नहीं करवानी, वो टोटली डिफरेंट हो। तो ये इसके मैंने आपको ये काम करवाना है। ये हमारा पूरा 6 माह इस तरह होगा हमारा। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है प्लीज पूछें यार। चले, अब मुझे लगता है कि शर्मा रहे ऑनलाइन स्टूडेंट। देखिए यार मेरी बात सुने, शर्माना नहीं है यार, ठीक है? और ये नहीं घबराना कि जी मुझे काम नहीं आता तो क्लास हंसेगी। तो यार हंसने, लोगों का तो काम ही हंसना, ठीक है ना? सर तो मुझे आप क्वेश्चन, अब मैं कर सकता हूँ सर क्वेश्चन? क्या कह रहे? अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? यार हाँ, कोई भी नहीं कर रहा, आप कह रहे फिर मेरे साथ जो लाइव बैठे मैं उनसे बोलूँ था। बताएं जी। जी सर। हेलो सर। जी जी करें क्वेश्चन। हाँ जी सर, जावास्क्रिप्ट जो है, अब हाँ। आपसे क्लास लेने के बाद सर इसको क्या हम यूट्यूब से या किसी यार और- आपकी आवाज हल्की है, ऐसा लग रहा है दूर से आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, हाँ। अब ठीक है? हाँ आप बोलें।
मैं कह रहा हूँ सर मेन टारगेट तो हमारा जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। एग्जैक्टली मेन टारगेट जावास्क्रिप्ट है हमारा। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट को फिर फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त जॉब भी कर रहा हूँ सर। आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं मैथ का टीचर था और हाँ मैंने काफी उस पे टाइम स्पेंड किया है, और फिर लास्ट पे मैंने ये सोचा कि यार जॉब कुछ भी नहीं है, हम अपना बिजनेस या फिर अपना सर, कुछ स्किल्स बिल्कुल दिखा के हम बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो सर मैं भी मैथ का बंदा हूँ। मैं अच्छा, मुझे भी फिर तो ना आसानी होगी ना। मुझे तो सर ना बहुत ज्यादा इस चीज पे खुशी हुई है। मैंने कहा कि चले सर ने एक उम्मीद यार हमारे क्योंकि अंदर की तो। मैथ मैथ आपको ना प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। मैंने अभी आपके शुरू में क्या बोला था, हमने बचपन में वो वर्ड प्रॉब्लम पढ़े है ना, एक ट्रक इतनी मिट्टी लेके जा सकता है इतने मिनट में, तो ट्रक का साइज बड़ा कर दे तो कितनी मिट्टी लेके जा सकता है। यार यही तो प्रॉब्लम है। क्लाइंट आया, क्लाइंट कहता है यार मेरे पास बंदे आ रहे हैं 100, देखो वर्ड प्रॉब्लम में बना रहा हूं। वो कह रहा है यार मेरी कंपनी में बंदे हैं 100 और इतनी सैलरी जा रही है, अगर मैं वो बंदे 150 कर दूं तो कितनी सैलरी जाएगी, बन गई ना वर्ड प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि मैं तो ननकाना साहब से बिलोंग करता हूँ सर। तो फिजिकल तो मैं वहां पे लाहौर में एग्जिट हो नहीं सकता, वरना मैं उन्हें फिर आपके पाँव पकड़ लेने हैं कि सर मैंने ये सारा कुछ सीखना है, नहीं मेरा नहीं भी इतना सर, ही पाँव ख्वाब है। की नहीं, गलत बात है ठीक है सर। मेरे सर। नजदीक ना, मैं सर सच आपको सर बताऊं, सर यार देखे ना, अगर ये कुछ अच्छा ऐसी सर, फील्ड है, अगर मेरे नजदीक मैं मेरे से पूछा जाए ना, तो यार ये फिजिकल लेनी नहीं चाहिए यार, ये 6 माह। हाँ जी करें। लेकिन सर मैं यकीन करें ना, सर यकीन करें कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना इस फील्ड को, फ्रीलांसिंग को मैं बहुत ज्यादा लाइक भी करता हूँ, और मेरा 10 साल से इसके साथ वास्ता भी है, ठीक है। तो सर अब फिर तो मुझे पता चला अब मुझे पता चला कि ऑनलाइन में ये भी सब कुछ होता है, ठीक है। ये 2 साल 3 साल हुए हैं, हाँ तो जी। मैं तो सर माशाल्लाह मैं बहुत ज्यादा सजाद जो भाई, है ना। मैं साजिद भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2018 में कोविड से पहले ना मैं इंग्लैंड मैथ पढ़ाता था। मेरे इंग्लैंड में स्टूडेंट जो आज भी है, और ना लोग मेरे पे हंसते थे, ऑनलाइन भी स्टडी होती है, तो कोविड ने वो प्रूव कर दिया कि ऑनलाइन भी पढ़ाया था। ये मेरे साथ इधर ही आए हैं, आप ये बताएं जरा इनका एक्सपीरियंस। ये खान भैया आप बताएं क्या आए थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिलाल अहमद। बेसिकली मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं सर के पास आया हूँ मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों ने इस चीज़ में बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। ये टोटली मेहनत है और आप लोगों की लॉजिकल स्किल है, ठीक है। अगर मैं जस्ट फॉर मोटिवेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 2017 में मैं आया था पेशावर से। तो स्टार्टिंग जॉब जो है वो मैं मैकडोनल्ड में एज अ वेटर काम कर रहा था। तो आप खुद सोच ले कि उसी टाइम पे मुझे उर्दू बोलना भी नहीं आता था, अभी भी मेरा लैंग्वेज में थोड़े से इश्यूज हैं। लेकिन आप लोगों ने इस चीज में जो है वो बिल्कुल नहीं घबराना, ये टोटली मेहनत है और ये आप लोगों की जो है वो लगन है, ठीक है। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आप हर चीज जो है वो पॉसिबल कर सकते हो। दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, ठीक है। जॉब के साथ आप लोगों ने करने, जैसे भी आप लोगों ने करने, आप लोग हर चीज को पॉसिबल कर सकते हो। तो इन 4 सालों में, बल्कि 5 साल जो है वो 5वां साल चल रहा है मेरा लाहौर में। तो यहाँ पे आप खुद सोचो, अगर एक वेटर से बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठ के वो किसी अपने फील्ड में काम कर सकते हो, आप लोग खुद सोच लीजिए कैसे पॉसिबल है। ये जस्ट एक मेहनत से पॉसिबल है। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो हर चीज जो है आप लोगों को मिल जाएगा। वरना दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप लोगों को जो है वो मिला मिलाया तैयार हुआ चीज जो है वो आपको प्लेट में जो है वो मिल जाए। कभी ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब सर के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं हालांकि मैं जूम पे भी जो है वो ज्वाइन कर सकता, लेकिन फिजिकल क्लास में और इसके अलावा वर्चुअल में जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो जस्ट फॉर मोटिवेशन में आप लोगों के पास जो है वायु, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया मैं इनके साथ मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो इस चीज में, इस मामले में आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। बस ये आप मेहनत है। अगर आप फेसबुक यूज करते हो या सोशल मीडिया यूज करते हो या किसी के साथ चैट करते हो, तो आप लोग उस चीज को इग्नोर करो। जस्ट फॉर टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए आप लोग उसको इग्नोर करो। ये सारी चीजें दुनिया में ये कहीं पे नहीं जाती। लेकिन आप लोगों की जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान में, अगर आप फॉरेन कंट्री के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में आईटी फील्ड जो है वो अभी बिल्ड हो गए। अभी आईटी में आप सर भी आपको इस चीज के बारे में जो है वो बेहतर बता सकता है। अभी आईटी फील्ड में इस टाइम पाकिस्तान में इतने ज्यादा जॉब है कि उनको हर ऑफिस को, हर कंपनी को अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये क्या है, ये टोटली स्किल्स है। जब आपके पास स्किल्स है आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरी चीज मैं आप लोगों को मेंशन करूं कि बहुत से स्टूडेंट जो है उनके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए। ये बिल्कुल आईटी के फील्ड में ये टोटली डिफरेंट है।
अगर आपके पास डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी का है, यार मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था उसने मुझे पूछा भी नहीं कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, जस्ट उसने मेरे बेसिकली मैं एंगुलर डेवलपर हूँ, 2 साल से मैं एंगुलर डेवलपिंग पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने मुझे बता दिया, उन लोगों ने सबसे पहले जो है वो मेन जावास्क्रिप्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट है उन लोगों ने उससे पूछना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वो ऊप्स पे आ गए, ऊप्स के बारे में जो है उसने पूछ लिया कि सॉफ्टवेयर के अंदर रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं, ठीक है, जैसे मैं इसके एग्जांपल आप लोगों को दे दूं, जैसे सर जो है वो कह रहे कि जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आप लोगों ने उसका डेमो भी यहाँ पे देख लिया, तो उसमें आप देख लिए वहां पे एक स्टूडेंट है एक टीचर है, अब स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं, अब एक स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं वो डिफरेंट टीचर के साथ क्लासेस जो है वो अटेंड कर रहे, अब एक टीचर एट द टाइम मेनी स्टूडेंट को जो है क्या करते हैं वो स्टडी करवाते हैं, उसकी जो है वो क्लास को अटेंड करते हैं, तो इस तरह डिफरेंट चीज इंफॉर्मेशन वगैरह जितने भी है वो पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन टोटली पाकिस्तान में अगर आप स्टूडेंट्स को देख ले वो सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप इन चीजों पे जो है वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हाँ फेसबुक यूज करो, फेसबुक को देख लो, जब आप किसी चीज की किसी भी बंदे के पोस्ट पे जब आप क्लिक करते हो आप उसको लाइक कर दो, ये लाइक जो है ये बैकएंड से काम कैसे करते हैं, अब देख लो अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों में से कि कोई भी यार जैसे सर कोई भी पोस्ट कर ले मैं यहाँ से लाइक कर दूं, ऑटोमेटिकली जो है अगर उसका फेसबुक ऑन भी नहीं है उसको नोटिफिकेशन चले जाते हैं कि फलाने बंदे ने आपका जो है वो लाइक पोस्ट के ऊपर लाइक किया, ठीक है, तो पाकिस्तान में जो है आप लोग जो है बहुत ऐसे कह लो कि बहुत खुश नसीब लोग हैं, अब मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह के अभी मेरे फील्ड में सिर्फ 2 साल एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 साल के अंदर मैंने बहुत सी चीजें सीख ली है, तो मैं आप लोगों को यही चीज रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस एडवांस टेक्नोलॉजी को जो है जो मेन स्टैक है आप लोग इसके को जो है वो लाजमी जो है वो सर के साथ ज्वाइन करो, सर माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा लेक्चर जो है वो दे रहे हैं, पैसे को आप लोगों ने नहीं देखना, पैसे आता रहता है, ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जितना पैसे मैंने इन चीजों पे खर्च किया है ना, आप अल्लाह पे यकीन करो कि मैंने 1 साल के अंदर उससे डबल कमा लिए, तो पैसे जो है वो कहीं पे भी नहीं जाते, पैसे आपके जो है आपने अपने ऊपर पैसे लगाने, ठीक है, तो ये छोटा सा चीज जो है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, सर आप साहब आप तो वैसे ही यार हमारे लिए इज्जत है कि वहां से आप पेशावर से हैं, तो मैं ऐसे कर देखिए यार मैं आपसे यही बात करता हूँ, मैं ना देखिए आप किसी की मजबूरी भी होती है, देखिए डिस्टेंस लर्निंग है, लेकिन मेरे नजदीक ना ये 6 माह ना आप लगा लो यार किसी तरह फिजिकल क्लास पढ़ लो, पता है क्या फिजिकल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अब बच्चा चुप करके क्लास में, मेरा ऑनलाइन कैसा एक्सपीरियंस है ना, हाँ 1-on-1 वाला नहीं, क्योंकि 1-on-1 में इसके साथ इंटरेक्शन करता हूँ ना वीडियो ऑन करके, यहाँ तो नहीं मैं कर सकता, तो 1-on-1 और दूसरा जो है ना वो बड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वही बात आई यार कि आप लाख लगाओ 2 लाख लगाओ यार, इवेंचुअली आप इस फील्ड में से पैसा निकालोगे, दूसरी बात आपको पता है सर्वे नहीं आया, एक तो पाकिस्तान में लोग अमेजोन में बहुत ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं जिस तरह स्पीड से जा रहे हैं मे बी चाइना को भी हम काट दें, क्योंकि यार पाकिस्तान में आपको पता है ना लोकल नौकरियां क्या है, चाहे 30,000 40,000, इसमें घर नहीं चलता, ठीक है ना, उसके बाद क्या है फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, ये जो खान साहब ने बात की ना, मेरा क्लाइंट है इंडियन, अजय नाम है, वो मेरा पक्का क्लाइंट है, ठीक है ना, आपको पता है उसने मुझे क्या बात की, उसने कहा कि वो मुझसे बड़ी इज्जत से बात, वो कहते हैं मिस्टर, मेरा निकनेम है फैजी, कहते हैं मिस्टर फैजी मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह आपको अच्छे क्लाइंट्स की जरूरत है ना, उसी तरह हमें अच्छे डेवलपर्स की जरूरत होती है, कहते हैं कचरा बड़ा मार्केट में पड़ा हुआ है, ठीक है, जिस तरह आपको अच्छा क्लाइंट जब मिल जाए ना, एक दफा क्लाइंट मिलने की देर है अपवर्क पे, अगले आपके खुद ब खुद सिलसिले जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने सिलसिले जोड़ने थे, मैं तो क्लाइंट पे बिलीव ही नहीं करता, मैं कहता यार अल्लाह ताला ने रिस्क देना, उसने ही लिखा हुआ है तो वही रास्ते निकालेगा, और इसी तरह अच्छा रिसोर्स बन जाएंगे ना तो लोग यार आपकी मर्जी, मैं बस बताता नहीं, यहाँ एक लाहौर में सर्च कर लीजिएगा, हेक्सा नाम का एक सॉफ्टवेयर है, HEX से, आपको पता है उन्होंने मुझसे पहले तो इंटरव्यू किया था, मैंने कहा चलो मैं पता है क्यों कंपनी में इंटरव्यू देता हूँ, मैं अपनी कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ, मैं हर 2-3 महीने बाद ये देखिए अगर मैं प्रोफाइल अपनी दिखाऊँ ना तो मुझे रोज रिक्रूटर के मैसेज आते हैं, ये तो मैं भी अमेरिका में इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, और अमेरिका में किसका, ये है जी फुल स्टैक लैब्स, ये है जी अमेरिका की कंपनी, ठीक है, तो कहाँ से मुझे मिला, लिंक्डइन से मिला, इधर मैंने कल परसों इंटरव्यू दिया, अब वो वीडियो पड़ी थी तो मैं शेयर, बाकी ये देखिए सब मुझे रिक्रूटर्स के मैसेज आते हैं, आपको पता है मेरे से लोग पूछते हैं हमें सैलरी कितनी लेनी, मैं इंटरव्यू जानबूझ के इसलिए देता हूँ और एंड पे फिर मैं नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ, और मैंने 3-4 बड़े दिया है कंपनी में, तो अल्लाह माफ करे ना मेरी औकात है शौकी मारने की, और अल्लाह मुझे शीशे हो जाए, लेकिन अब आगे मुझे चीजें उनके सवाल आसान लगते हैं,
वरना मेरा पहला इंटरव्यू था, मेरी टांगे मेरी काम पे टांग रही थी, ठीक है। फिर ऐसे हो रहा तो यार वही बात के एक दफा इस चीज में आना है, फेसबुक यूज करो, लेकिन आप सोचो जो बंदे ने फेसबुक बनाया वो कितने सुकून से बैठा हुआ, ठीक है, इन टर्म ऑफ पैसा। दूसरे नहीं मुझे पता उसको क्या मामला है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। तो आप लोग ये देखो यार कि अगर एक बंदे ने ये चीज बनाई है तो हम क्यों ना बनाए, ठीक है। आप वो क्लिक कर रहे हो तो उस क्लिक के पीछे सोचो कि है क्या यार। ये कुछ लोग हैं जिनको ये मैजिक आता है। मैजिक का मतलब क्या, कंप्यूटर का काम करना आता है, ठीक है। वो फिर दूसरे लोगों से हमेशा स्टैंड आउट करेंगे। खान साहब ने तो अपना इंट्रोडक्शन मुझे आइडिया दे दिया ना, तो खान साहब उसी पे काम करें जो मैंने फ्रेमवर्क फ्रंट एंड के साथ है एंगुलर का। आप सर बता सकते सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, एक मिनट जी, बताएं जी। सर देखें, आप कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। अगर हाँ। कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे यार जावास्क्रिप्ट में नहीं चाहिए, पाइथन में चाहिए या नोड जेएस में चाहिए, जेक्यूरी में, डिफरेंट लैंग्वेज, अगर कस्टमर का ये कोई होती है कि यार मुझे इसमें प्रोजेक्ट मेरा बनवाना है, हाँ तो उसके लिए हमें क्या करना है? यार देखिए ना, मैं अभी ऑफर दोबारा खोल देता हूँ। देखिए ना, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो ऑफर दोबारा खोल देते हैं। देखिए यहाँ सर्च में क्या लिखना है आपने, ऑब्वियसली बात, आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे, आप पाइथन नहीं लिखोगे। तो आपको क्या लगता है एक जॉब जावास्क्रिप्ट की आती है? यार आपको पता है अपवर्क पे मैं उसका पढ़ा था, मेरे ख्याल से कितनी मिलियन जॉब्स एक दिन में होती हैं आप लोग। और अपवर्क या जितने भी प्लेटफॉर्म है, गुरु, फ्रीलांसर, फाइवर, उनका एल्गोरिदम ऐसा बना, आप जावास्क्रिप्ट सर्च करोगे रोज आपको जावास्क्रिप्ट की वो देगा, ठीक है। वो फिर पाइथन का नहीं पूछेगा, उसको पता है बंदा ही जावास्क्रिप्ट है। क्लियर है क्वेश्चन अनस? जी सर, क्लियर हो। बिल्कुल यार, इसकी एक और मिसाल ले लें, मिसाल एक और ले लें। अब मार्केट में 70 है, होंडा वर्ल्ड है, वाई भी आ रहा है, तीनों मैकेनिक कमा रहे हैं ना पैसे, तीनों मैकेनिक बिल्कुल पैसे सर, कमा रहे हैं। बिल्कुल बस सर। तो यही सवाल का जवाब है। आगे आप बताएं, इंट्रोडक्शन दो। सही। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये कैसे सोचा कि इस फील्ड में अभी क्या जॉब कर रहे हो, कमा कैसे? कंपोजिंग, बुक कंपनी, एमसीएस में किया आपने? नहीं, किससे किया? मैं खुद वर्चुअल का ग्रेजुएट हूँ। एमसीएस मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस ना बोलो यार, मुझे अफसोस हो रहा है किस चीज का होता है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है और पाकिस्तान में देखें नौकरी नहीं, अफसोस होता है इस चीज का। मतलब एक कंप्यूटर कंपोजर तो यार मैट्रिक का भी बंदा लगा सकते हैं। चले यार, मैं दुआ करूंगा, मैं तो यार मेरी तो नीयत ही है, मैं दुआ करता हूँ कि यार अल्लाह ना सबको रिश्ते, क्योंकि बेरोजगारी में ना इंसान अपनी नजरों में से खुद गिर जाता है। बेरोजगारी इतनी बुरी चीज। अच्छा सर, डियर सर, हेलो सर, हाँ हेलो, एक मिनट सर। हाँ जी हाँ अच्छा, लेकिन एमसीएस में आपने, मैं अभी आपको बता दूं क्योंकि हम सारे ग्रेजुएट हैं यार, यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं सिखाते। तो एमसीएस में प्रोजेक्ट नहीं किया आपने? क्या प्रोजेक्ट था, किसमें किया था? तो इसका मतलब तुम्हें थोड़ा बैकएंड का आइडिया है यार। अब बात यूनिवर्सिटीज की हमारी नहीं, बात है हमारा HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। वर्चुअल मेरा बैचमेट वो फास्ट से ग्रेजुएट हो गया और मैं वर्चुअल से ग्रेजुएट हो गया। उसका रीजन क्या है मैं स्ट्रेट में बताता हूँ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता इतनी बड़ी फीस। मेरा मेरा कॉमसाइट पे भी हो गया था, नहीं, मैंने कहा वो था भाई अमीर बाप का और मैं था नॉर्मल बाप का। उसने कमान, उसके बाप ने उसको होंडा रिबॉन दी थी और वो अपने पूरी यूनिवर्सिटी में रिबॉन भी जाता दरख्वास्त। मैंने तो काम करना था, मैंने तो साथ मैथ पढ़ाना था, मैंने तो पैसे कमाने थे, तो मैं इस फील्ड में अब स्किल के लेवल पे स्टैंड आउट करना है। वो रूबी ऑन रेल्स पे काम करता है, मैं नोड जेएस पे काम करता हूँ यार। मैं वो हेल्प लेता है, मैं खुद ब खुद अल्लाह का शुक्र है। तो क्या वजह क्या है, वही बात है, ये फील्ड ऐसे स्किल होगा तो आप कहाँ से, आपसे डिग्री नहीं पूछ रहे थे, साइड में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम।
डेटा स्ट्रक्चर पूछेंगे, ऊप पूछेंगे, यस नहीं पूछते। स्ट्रेट भी आपसे पहले सबसे पहला जावास्क्रिप्ट का बेसिक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन होस्टिंग क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होस्टिंग क्या होता है, तो वो पूछेंगे, ऐसी चीजें पूछेंगे, तो वो हमने इंटरव्यू क्वेश्चन में क्लियर कर। जी अब क्वेश्चन अगला सवाल जी। सर डियर सर, माशाल्लाह मैं भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मुझे भी एक वीक हुआ है, मेरा रिजल्ट जो है ना वो बीएस मैथ में हो गया। और सर मैं इधर ना डव C+ में मैं कोडिंग में ये इनकी असाइनमेंट आती थी, हाँ उनको कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है। फिर जी। मैंने सबलाइम टेक्स्ट में, आपको पता है अल्ताफ हाँ सैम सबलाइन का, में काम करवाते हैं, हाँ जी। उसने भी सर काफी जो है ना उसने जावास्क्रिप्ट के हवाले से और HTML के हवाले से काफी उन्होंने दिया, और फिर मैं प्रैक्टिकल करके उसका स्ट्रक्चर बनाया करता था, ये जो असाइनमेंट आती थी, ठीक है। ग्रेट यार। तो सर यकीन करें वर्चुअल यूनिवर्सिटी से काफी मैंने सीखा भी है और बहुत भाई अच्छे टीचर वर्चुअल पढ़ा भी यूनिवर्सिटी है। का जो, जिसको कहते हैं ना बंदे के पुत्र वाला ग्रेजुएट है, जिसने वाकई पढ़ा है। आपको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो उस्ताद है ना, और जो लेक्चर का उनका ब्रेकडाउन, अगर आपने वो, उनपे नवीद मलिक भी है, पता है ना, उनके, यस यस, क्या बात है उनके, नो बाप है वो तो यार कितने। अगर तो सर वो आपने, क्योंकि यार बात है पर डंडा नहीं होता, तो हम कहते हैं एंड वाले दिन आते हैं और एंड पे आके पास पेपर से करके तैयारी कर रहे हैं, हमारा खुद का कसूर भी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का अगर आप जेन्युइन ग्रेजुएट है ना, लाहौर में एक सॉफ्टवेयर हाउस है, इसका नाम सर्च कर लेना, नेक्स्ट ब्रिज, मेरे घर के बिल्कुल साथ। नेक्स्ट ब्रिज कहता है हमारी टॉप प्रायोरिटी पहले 5 वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टॉप ग्रेजुएट्स होते हैं, क्योंकि उनका ऊप एल्गोरिदम डाटा स्ट्रक्चर सब यूनिवर्सिटी की समझ से ऊपर पढ़ने वाला इंसान। अब वही बात आ गई, मैंने भी यहाँ 6 महीने लगा थे, लेट्स अब आपने खुद नहीं पढ़ना तो यार मैं कैसे आपके दिमाग के अंदर घुसाऊंगा चीजें, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसी ही सर, ऐसी है। और दूसरी बात सर, आपसे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं माशाल्लाह, और नहीं। सर ये हमारा ड्यूरेशन 2 आवर का है या 230 आवर का, ये हम आप ही डिसाइड करेंगे क्या यार ये। 2 घंटे का होगा ड्यूरेशन, और मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास होगी 7 से 9, सिर्फ क्योंकि मेरे 3 पास दिन कुछ होंगे। और भी काम होते हैं। और इस तरह होगा, क्योंकि मेरा ना 1-2 हफ्ते तक ना यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ना वो है, मेरा वर्कशॉप है, तो मैंने वहां भी जाना। आप देख ले, मैं भी वर्चुअल का ग्रेजुएट हूँ। फिर बात यहाँ पता क्या आ जाती है, बात आ जाती है, मेरा काम है हाथ पांव मारना, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। हाँ जी, बात बिल्कुल यहाँ होना भी ऐसा चाहिए। बात और आ सर ही नहीं जाती भाईजान। हाँ, अल्लाह और ने दूसरी नहीं सर, देखना कि तू वर्चुअल का ग्रेजुएट है, तू फास्ट है, तू किसका ग्रेजुएट। अल्लाह से मांगे, लेकिन अल्लाह से मांगे तू प्रैक्टिकल भी तो करे ना। सर ये यकीन क्या करें है ना, मेरे साथ ग्रुप है, उनको मैं समझा के मर गया हूँ। मैं कहता हूँ कि बेटा ये देखो, ये ऐसे डव C+ पे ये टूल पे आप काम करें, ये सारा कुछ होता है, और उनको समझ ही नहीं आ रही हमने करना क्या है। और यकीन करें यार, मुझे अफसोस होता है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल करें, इसको अंडरस्टैंड करें। वो कहते हैं हमें नहीं इसकी समझ आती, पता नहीं यार ये क्या। साजिद भाई देखें, दो दो अलमिये और भी हैं यार, हमारे सीनियर्स नहीं अच्छे हैं, मैंने काम किया हुआ। यार मेरी एक बात बताएं, हम लोग क्या सीख के कहाँ, यार कहाँ से सीख के हैं, आप लोगों को नहीं सिखाना है ना, बड़े उस्तादों ने। जैसे मुझे अल्लाह ताला ने एक ऊपर बंदा दे दी, जो मुझे, यार किसी को अच्छा मशवरा देना भी सदका जाता है। सीनियर पता क्या करता है, आता है और कहता है यार गूगल कर लो। यार हमें जूनियर डेवलपर को क्या पता गूगल करना क्या, समझ नहीं ना आप। जी जी, आपको मुझे पहले ये जो कोर्स होगा ना, ये आपको बेबी बच्चों की तरह पकड़ के सिखाना पड़ेगा, ये होता है, ठीक सर है। यकीन करें, सर यकीन करें, बिलीव कर ले, 10 साल मेरी एफर्ट है इस IT के अंदर, और हम्म। मैंने खुद ही गूगल किया और खुद ही सब कुछ सीखा है। देखिए आप आपने यकीन खुद करें, मैं गूगल आपकी किया, क्लास हर ले रहा इंसान हूँ। तो नहीं ना ऐसा होता यार, हर इंसान सर नहीं है। यकीन करें, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और मैं काफी चीजों को अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ है कि मुझे नहीं पता था, मैं कहूँ कि लो जी, और सर आपकी तरह के मैं मामू बन जाऊँ, मुझे तो हर चीज का पता है, ठीक है। वो नहीं कहूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी चीजें सर आपकी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ दुख इस चीज का हो रहा है कि मैं आपके पास फिजिकल क्लास क्यों नहीं ले रहा, और मुझे आपके पास फिजिकल क्लास लेनी चाहिए। यार मैं तो खुद ख्वाहिश करूंगा फिजिकल, क्योंकि यार फिजिकल क्लास का माहौल ही डिफरेंट होता है यार, हाँ जी, फिजिकल क्लास। तीसरी और बात ये है कि सबसे सर, सबसे अच्छी बात क्या है, मेरे से किप्स ने पूछा था ना, किप्स ने पूछा कि आपने सर क्लास, मैंने कहा ना वीकेंड पे क्लास स्टार्ट करो 7 से 9, तो वीकेंड पे 7 से 9 तो सभी फ्री होते हैं ऑलमोस्ट, जॉब बिल्कुल वाले बंदे बिल्कुल और कारोबार वाले भी बंदे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और सर तो ना मैंने इसलिए टाइम नहीं रखी। तीसरी बात ये है कि सर अगर हम आपको आप लेक्चर देते हैं 2 घंटे के अंदर, कुछ तो चीजें फॉर एग्जांपल क्लास आउट हो जाती है, ठीक है, खत्म होगी। अब हम्म। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं सुबह बैठ के। अब IT की एक ऐसी फील्ड है सर, आपको भी मानना पड़ेगा कि बंदा जहाँ पे फंस गया है ना, हाँ ठीक जी। है, अब उसको निकलने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। और मतलब ये है मुझे कि आपके सवाल की आप समझ आ गई यार, आ गई है। बिल्कुल आ गई। मैं अभी आपको उसको वो दिखाने लगा,
अच्छा चलो ठीक है। ये देखें यार मेरे स्टूडेंट मेरे से कितने वो हैं, लेकिन हाँ काम करोगे तब, फजूल नहीं करना। ये देखें सर, अस्सलाम वालेकुम सर ये मेरा कोड है तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे? मैंने कहा हाँ जी मैं कर दूँ। तो मैं अपने स्टूडेंट को टाइम देता हूँ, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब मैं सीख रहा था ना तो मैं चाहता था कि मुझे भी कोई ऐसे टाइम दे, जो नहीं दिया। अब अल्लाह ताला ने मुझे अगर मेरे मतलब उस्ताद जी के थ्रू काम करवाया तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनकी हेल्प करूँ। इवेंचुअली मैं पाकिस्तान की हेल्प करूंगा ना। ऐसी ऐसे सर अपनी कौम की हेल्प करनी चाहिए। चले हुक्मरान तो नहीं कर रहे, वाम को देख रहे, ये चलो तो हम तो चले आपस हाँ, में सारा कुछ कर सकते हैं ना सर। ये तो बात डिफरेंट आ जाएगी, लेकिन हमने ही सुधारना अपना मुल्क यार, अपने हिसाब हाँ जी बिल्कुल। हमने सब यार। तो ये आपकी कब है वर्कशॉप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में? सर मेरे स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, अभी आपको स्टूडेंट भी अपने दिखा देता हूँ। मैं खुद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्टूडेंट हूँ। आप सर आप वजाहत भाई को जानते हैं? वहाँ वजाहत भाई को, नहीं, वजाहत टीचर, मैं भी आपको तस्वीर दिखाता हूँ ना, फिर आप शायद जानते वो आईटी के डिपार्टमेंट में है, तो फिर तो शायद वो क्या नाम है सीएस में तो है, फिर वो तो पता चल जाएगा। हैं। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये आपके टीचर है वहाँ, आपको पता है? ये देखे होंगे यार आपने। सर जूम करके और दिखा लें। मैं देखे आपको हुए हैं सर। हाँ जी, ये मेरे स्टूडेंट है। अच्छा, हाँ तो इनसे मेरी बात और थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी और यूएमटी भी वर्कशॉप हुई यार। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के दिमाग खोले जाएं और बच्चों को सिखाया जाए कि C++ की बड़ी इज्जत है, क्योंकि C++ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने यूज करके तो हमारे लिए एंगुलर और ये फ्रेमवर्क्स बनाए हुए हैं ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंगुलर उसमें नहीं बना हुआ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो यार सर आप मेरी सोचो, जब आप C++ पढ़ के जाओगे बाहर, उसकी जॉब नहीं होगी तो आपने करना क्या? यही मेरा काम है बच्चों को बताना कि बच्चों क्या क्या फील्ड है और क्या क्या लोग अपने से, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं ताकि बच्चे रेडी हो यूनिवर्सिटी के बाद कुछ पैसे कमाने के लिए। एंड में हम सब ने क्या कमाना है? पैसे ही कमाना है ना, कि बस स्किल लेके जी बैठ के सो जाना, पैसा मेन कमाना है। मेन मकसद हमारा पैसे ही कमाना है। बिल्कुल यार, ऑब्वियसली बात है, पैसे कमाएंगे तो घर चलाएंगे ना, मतलब अपनी जिंदगी चलाएंगे। देखिए यार, हम लोग हम सारे माशाल्लाह मुसलमान हैं, हमारा बिलीव है हम उम्मत मोहम्मदी हैं, तो हमारा बिलीव है हमने यहाँ भी रहना और आखिरत में भी जाना है, ठीक है ना? तो कुछ अच्छे काम यहाँ कर जाए जो आखिरत में भी आ जाए, अच्छा पैसा कमा ले। और अल्लाह ने मुझे क्या फील्ड दी है उस मतलब टीचर की, ठीक है? तो मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, मेरा अच्छा मशवरा मेरे लिए यहाँ भी बेनिफिट होगा तो आखिरत में भी बेनिफिट मुझे देगा। अच्छा सर, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम आपको व्हाट्सएप पे जी ये बिल्कुल, सारा व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन किसी ने अब ये प्रॉब्लम नहीं पूछनी कि सर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, एक छोटी सी प्रॉपर्टी होगी वो हम कोड में करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा तो यार आपने पहले खुद ट्राई करना है, पहले आप ट्राई करोगे, फिर जब आपको लगेगा यार अब एंड होगी तो मेरे से पूछो। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने जो है वो C++ ऐसे ही पढ़ाना बंद कर दी है। क्या कह रहे हैं गुलाम, समझ नहीं आई? मैं कह रहा हूँ कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में उन्होंने C++ पढ़ाना बंद कर दिया, जैसे यूईडी होगी और उसके अलावा क्या नाम है, तो क्या सिखा रहे हैं मुझे तो नहीं पता, मैं तो ग्रेजुएट हो गया हूँ, क्या सिखा रहे हैं? अब उन्होंने ये जो है ना यूईडी ने इस बार जो है उन्होंने पाइथन करवाई है, उसके साथ अब वो ऊप करा रहे हैं जावा में, पीएफ यार पाइथन। देखिए यार, ऊप का कोई ताल्लुक नहीं है लैंग्वेज से। ऊप एक कॉन्सेप्ट है जो लैंग्वेज के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जी जी। तो वो तो आपको आना चाहिए ना। मतलब इधर मैं थोड़े से लेक्चर दूंगा क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया 6 माह चाहिए एक लैंग्वेज के लिए, सही। ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा होगा, मैं इस काबिल करूंगा कि यार आप लोग ना एक एप्लीकेशन बना लो। मेरे नजदीक जब आप प्रोडक्शन पे एप्लीकेशन बना लोगे ना, आपका माइंड खुद ही खुल जाएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उससे पहले नहीं समझ आता, आप ऊप की पूरी किताब पढ़ लो, ठीक है ना? जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्ट नहीं ना निकालोगे, आपको समझ नहीं आना ये लगेगा कब। जी, तो ये है उसमें फास्ट है, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, इनका मैंने सुना है ये अभी तक करवा रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं खुद यार पढ़ता मुझे हूँ, कोई आइडिया नहीं, मुझे कोई आइडिया ये यार आप C++ ही करवा रहे हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही है? बिल्कुल आपके सामने मैंने दिखाया। C++ से PHP से और यार मैं आपको भी वही बता रहा हूँ ना, C++ वगैरह को आपने इज्जत देनी है, ठीक क्योंकि है सर। वो इंजीनियर्स जो गूगल वगैरह में बैठे हैं वो हमारे लिए फ्रेमवर्क निकाल रहे हैं। ठीक है सर।
आई समझ? ओके सर। यार आप लोग C++ सीख लो, पाइथन सीख लो, PHP सीख लो, लेकिन फिर उसके अंदर आपने टॉप का जाना है, फिर पैसे कमाओगे। अगर वो हम रहेंगे बस लोअर या मिडिल क्लास फिर में, भी फिर पैसे कमाए जाने, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए यार, एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर इन नन। ठीक है, सारी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज सीख लो, PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, एंड पे काम आ गया टॉप लेवल का, तो किस पे करोगे? इससे बेहतर नहीं है एक ही काम करो। इंसान के लिए, इंसान की जिंदगी बड़ी छोटी है भाईजान, ठीक है ना? आपको पता नहीं लगता आप कब इतनी एज या इतने पे पहुंचे हो, तो एक चीज सीखो और उसमें माहिर हो जाओ बस। हाँ, फिर आगे जाके जैसे वो मेरी बात है Next.js और Node.js में क्या डिफरेंस है? Next.js या यार, Angular जैन अली JS थोड़ा सा में? ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। सर Next.js और Angular ये जो है इनमें क्या डिफरेंस है? यार नेक्स्ट जीएस जो है वो रिएक्ट का फ्रेमवर्क आया, और एंगुलर वो पहले से फ्रेमवर्क था और अब तक वो चल रहा है। ये फर्क है। सिंपल एक और फर्क है, गूगल का एंगुलर है, फेसबुक का रिएक्ट और नेक्स्ट है। नेक्स्ट है NEXT, नेक्स्ट। नेक्स्ट भी है, NEXT भी है, next.js वो भी है। और कोई सवाल? मैं अपना, मुझे 2 मिनट दें, मैं मैनेजमेंट के बंदे को बुलाऊं ताकि वो आपको ना क्लासेस वगैरह ये चीजों का बता, वो बल्कि आ ही नहीं, थोड़ी देर क्लास में वेट करें। आप बताएं खान साहब, तो फिर आपको कैसे आज ही नहीं गया बच्चों को बता बच्चे सारे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब, कैसे हैं? ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? अल्लाह का करम सर, आप सुनाएं। अच्छा, कैसा रहा सेशन आप सबका ओरिएंटेशन का? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं सर ये सर अच्छा, आवाज जरा आपकी क्या फरमा रहे हैं अब? मैं कहता हूँ कि सर क्लास ये तो बहुत ज्यादा सर मजा आया, क्योंकि मैं सर ननकाना साहब से बिलोंग करता हूँ। मेरे ये पूरी लाइफ के अंदर ये पहला मेरा सेशन था ऑनलाइन का, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये मैंने क्लास अटेम्प्ट की है। और इससे पहले मैंने खुद ही सर को कहा कि खुद ही मैंने गूगल किया है, खुद ही सब कुछ सीखा है। तो मुझे उन चीज़ों का नहीं पता था जो सर से मुझे सीखने को मिला है। और काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने हमें गाइड भी किया है। और जिंदगी रही तो सर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ है। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, बेसिकली मेरा नाम अनीब है, मैं ग्लोबल एज ट्रेनिंग स्क्रिप्ट CSS का पार्ट भी हूँ और इस ग्लोबल एज ट्रेनिंग से हेड भी हूँ। और मैं आपसे कई स्टूडेंट्स के साथ मेरा फोन के ऊपर इंटरेक्शन भी हुआ। तो इस तरह से है कि फुल स्टैक वेब का जो हमारा ये कोर्स है ना, ये 6 मंथ्स का कोर्स है। ये मैं सबको बता रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ सकता है। 6 मंथ्स का कोर्स है और इसके अंदर जो है हम लोग सारा सर ने गाइड किया होगा आपको, जो भी फ्रेमवर्क्स एंगुलर के ऊपर मीन स्टैक स्पेशलिस्ट कोर्स हमारा है। इसमें फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एक वीक में 3 क्लासेस हैं, 7 PM to 9 PM क्लासेस हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ये है कि आपके पास हमारे नंबर भी शेयर हैं, आप लोगों ने ऑनलाइन अटेंडेंस भी लगाई होगी, आपको कल टेलीसेल्स फॉलो अप करेगी, आप खुद भी व्हाट्सएप के ऊपर जिस पे थ्रू लिंक आया आप लोगों को, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप लोग पेड हो जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, जो आप बात कर रहे थे ना कि इंटरेक्शन किस तरह होगी, इंटरेक्शन का तरीका मैं आपको गाइड करता हूँ। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उसमें इंस्ट्रक्टर भी ऐड होंगे, हम लोग भी ऐड होंगे। उसी के अंदर क्लास इंटीमेशन, क्लास के लिंक्स, क्लास की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये सब कुछ आपसे उसमें में शेयर होगा, इंक्लूडिंग उसके अंदर आपको क्वेश्चंस आंसर्स जो भी आपकी रेलिवेंट क्वेरी है उसी ग्रुप में होगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सर ने मेरे से बोलने से पहले ये बता दिया, आपको हम लोग लाइफ टाइम सपोर्ट जो है ना वो ग्लोबल एज ट्रेनिंग्स देगा। इंस्ट्रक्टर भी इंशाल्लाह आप लोगों जिस तरह आपने माशाल्लाह प्रेजेंट किया, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे साथ एक चेन की तरह अटैच होते जाएंगे, फिर वो हमारा सपोर्ट सिस्टम संभाल लेंगे। तो वी हैव अ प्लान कि हमारे पास ये है कि हम अच्छे मार्केट के अंदर देखें, मार्केट के अंदर ना हर बंदा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवा रहा है, डिफरेंट अपनी डोमेन है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने काफी मार्केट रिसर्च की है और अब्दुर्रहमान साहब भी मेरी बात से एग्री करेंगे, बच्चे टू बी वेरी ऑनेस्ट 3 महीने बाद यहाँ तो भाग जाते हैं।
ठीक है, या तो भाग जाएंगे कि जी हमें समझ नहीं, इंटरेस्ट डेवलप नहीं ना हुआ। अगर एक सेशन इतना इंटरेक्टिव हो सकता है, मतलब लाइक मैं आपकी पूरी कन्वर्सेशन बैकएंड पे बैठ के सुन रहा था, मैं डिस्टर्ब नहीं करता क्लास को, और अगर आप सब लोगों, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट वेब डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्राम में खुश्क कोडिंग है, थोड़ा सा खुश्क हो जाता है, लेकिन अगर आप सब लोगों ने इसको इतना अच्छे तरीके से आज अंडरस्टैंड किया तो मेरे ख्याल से सेशन आगे आने वाले टाइम में बड़े अच्छे होंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हमारी जो फी थी वो भी मैंने सारे बच्चों से डिस्कस की थी, तो अभी के लिए है वैसे हमारी 1 लाख फीस है टोटल, क्योंकि लाइफ टाइम सपोर्ट है, लेकिन अभी फ्लैट 50% ऑफ के साथ 50K फी है, 50,000 रुपये। ठीक है, इसके साथ इसके अंदर इंस्टॉलमेंट की भी ऑप्शन है, बाकी किसी को कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो पर्सनल मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी फी पे करनी है, क्योंकि यही होता है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप सबको जो भी स्टूडेंट्स हैं सबको व्हाट्सएप कर दूंगा, और साथ में आप लोगों को जैसे ही आप लोग पेड होंगे ऑनलाइन भी हम लोग ट्रांजैक्शन हो सकती है और फिजिकल भी पे हो सकता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन आप लोगों की साइड से, कोई कंसर्निंग क्वेश्चन है प्लीज बी ओपन, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी साइड से इतना ही था प्लीज। जी एनीवन? स्क्रीन का पता नहीं, स्क्रीन स्टॉप हो गया नहीं, चले ठीक हो गया आपसे कोई है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, बाकी हम आपको थ्रू कॉल्स वगैरह भी कर लेंगे। ठीक है, बंद कर। ओके जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह क्लास में। यार अनीप एक मेरी बात सुनो, नेक्स्ट टाइम जहाँ क्लास है ना यार, अनीप पता है क्या, वो टेबल